वहाँ से लेवल्स चेक करो। ये हाथ उठाओ। आज आगे का देखते हैं क्या है, क्या चीज़ें हमने करी थी कल। थोड़ा एक्सप्लोर करो खुद अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं ना, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि एक एक चीज़ क्लियर होगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सब कुछ क्लियर करूँ, बट अपना एफर्ट दोगे ना तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें तुम भी नहीं निकालोगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें वैसी हैं। लेकिन अगर सिर्फ डिपेंड रहोगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम कम है। 6 महीने की स्टडी है ना कि 4 साल की, है ना। ये तो है। वो वाला सीन है। तो एक बार देखते हैं हमने क्या किया था उसमें। हमने टॉगल म्यूजिक वहाँ तक पहुँच गए थे हम, और प्रोजेक्ट मैनेजिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, एक दो चीज़ें मैं और क्लियर कर देता हूँ। एक मैं शायद ये बताना भूल गया था लास्ट टाइम भी, यहाँ तक हम आए थे। फेड और फेड इन फेड आउट ये सब तो बता दिया था, स्टार्टिंग का रह गया। इसमें बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये वॉल्यूम के लिए है। तो आप इसका जैसे देखो, ऊपर वॉल्यूम 0 लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये जो ये ऑडियो है ये बिल्कुल 0 पे है, 0 डेसिबल्स पे है, ठीक है। इसको आप या तो कम कर सकते हो यहाँ से, क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ड्रैग करना है नीचे, ठीक है। या तो वॉल्यूम कम कर सकते हो या ऊपर ले जाके और बढ़ा सकते हो जितना आप, मतलब ज़्यादा बड़ा होगा तो वो डिस्टॉर्ट करने लगेगा, क्योंकि 0 के बाद डिस्टॉर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी हेडरूम है, ये सारा हेडरूम है, ये ब्लैक ब्लैक स्क्रीन जो है, तो हम इसको ले जा सकते हैं जितना ऊपर चाहें आराम से। जैसे ये पीक हो रहा है, ये कट रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो आप एक लेवल पे इसको बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ठीक है। ये आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप यहाँ डायरेक्ट जाके लिख के भी कर सकते हो। जैसे मान लो 6 dB बढ़ाना है तो बढ़ा दिया, या 6 dB -6 करना है तो कर दिया, ठीक है। यही चीज़ काट के मान लो इसको -6 करना है, इसको 6 करना है तो ये बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसके थ्रू। तो वॉल्यूम का एक वो भी था, वो हाँ, और ये नॉर्मल फेडर है। अच्छा, फेडर है। हाँ, ये आप फेडर, ये यहाँ पे इन्होंने फेडर दे रखा है, ठीक है। और आप ऑटोमेशन के थ्रू भी कर सकते हो, मतलब ऑप्शंस हैं, लेकिन सबका अपना अपना कुछ काम है। ऑटोमेशन थोड़ा फाइन तरीके से वॉल्यूम आप ऑटोमेट कर सकते हो। इसमें आप अगर ड्रास्टिकली चेंज करना हो वॉल्यूम में, वो आप कर सकते हो। इससे आप फेडर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। तो सबके अपने 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 यूसेज हैं, ठीक है ना, अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। और एक ऑप्शन जो हमारा ये है, ये बेसिकली क्या है जो कल हमारा रह गया था, इसमें क्या है ना, इन्होंने ये बेसिकली ज़ीरो क्रॉसिंग का एक फीचर देते हैं लोग, जो कि किस सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक कट मारा, या यहाँ एक कट मारा, या कहीं भी मैंने एक कट मारा, जैसे मान लो यहाँ मैंने एक कट मारा, देखो कौन है ये, इसका नाम है जीरो प्रोसेसिंग टूल। बताता हूँ, नहीं आज नहीं, कल सर एब्सेंट लगा, नहीं क्लास तो अटेंड करूंगा। एब्सेंट की बात ही नहीं है सर, वही बात है। एब्सेंट की बात ही नहीं है, एब्सेंट से मेरा क्या जाएगा, मेरा जाएगा ना सर। नहीं तो आप लेट क्यों आ रहे हो, आप 2 दिन 3 दिन से लेट आए हो। आप जाओ सर से बात करो कि मैं लेट आया हूँ, मेरे को एंट्री चाहिए, सर मना कर रहे हैं, वो अलाउ करेंगे तो आप बैठ जाओ यहाँ के। मैंने आपको 2 दिन छोड़ा है ना, आज मैं नहीं आपको एंट्री दे सकता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सेम चीज़, 10-5 10-5 10-6 हो रही है, 5 मिनट तो लेट आ रहे हो ना, तो 5 मिनट पहले आ सकते हो रोज़। आज आप वापस जाओ या बाहर वेट करो, कल की क्लास में आप आना टाइम पे, ठीक है। सर मुझे क्लास अटेंड करनी है। आप जाके फिर उनसे बात करो कि सर अलाउ नहीं कर रहे हैं, सर से आप अगर वो बोल देंगे तो मैं बिठा दूंगा, लेकिन मैं अलाउ नहीं करूँगा। हाँ, तो जीरो प्रोसेसिंग टूल आप बता रहे थे। बेसिकली ये क्या है, ज़ीरो क्रॉसिंग है, प्रोसेसिंग नहीं है। अच्छा, स्नैप टू ज़ीरो क्रॉसिंग अभी जो है उसमें थोड़ा नाम शायद चेंज है, एक बार देख लेना, लेकिन ज़ीरो क्रॉसिंग करके उसमें भी है कुछ, ठीक है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, इसका काम क्या है, देखो ज़ीरो क्रॉसिंग क्या होती है ना। सर यहाँ पे सर है नहीं। कहाँ है सर? पता नहीं। वो बाहर ना हो, बाहर एडिटिंग वाली क्लास चल रही होती है ना, शीशे में से जब हम देखते हैं। वो एडिटिंग की क्लास ले रहे होंगे। देखो ये बेसिकली क्या कर रहा है, जैसे मान लो मैंने एक कट मारा, अभी मेरा बिल्कुल बीट पे है ये, हाँ,
एक बार सुनते हैं पहले कैसा आ रहा है ये कट कैसा आ रहा है ये देखते हैं। अब ये यहाँ देखो वो इंटरफेस में है। अरे वो क्लिक नहीं करना, राइट में देखो इंटरफेस में है कि नहीं। हाँ सर इंटरफेस में मोटो में ये तो बड़ा ना। एक मिनट रुको 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 रुको। अच्छा मैंने एक क्यों किया। अब देखो कट है जैसे ये स्मूथ है ना। हाँ क्योंकि बहुत मैंने बीट पे कट किया है तो स्मूथ है। अब जैसे मान लो मैं हल्का सा इसको देखा। अब जैसे ये अगर तुम ध्यान से सुनोगे एक नॉइस आया। आ रहा है हाँ। टक सा कुछ आया। करके देख कुछ के आया। हाँ एक बार फिर से सुनो। जैसे किसी ने पियानो जोर से बजाया। एक कट आया है। हाँ ये आर्टिफिशियली मैंने किया है लेकिन इसमें ये कुछ करेगा नहीं क्योंकि ये बीट पे ही नहीं है। हाँ ठीक है अब मैं इसको एक बार बिल्कुल जोड़ने की कोशिश करता हूँ साथ में। आज के बाद भाई सब लोग ध्यान से सुन लो। तुम हो तुम हो तुम हो। जो भी आदमी अगर यहाँ पर क्लास 10 बजे की है, कितने बजे की क्लास होती है? 10 बजे की। तो आप लोग यहाँ पर 9:45 पे आए। बात समझ रहे हो मेरी बात? और मैं किसी के लिए यहाँ पर नहीं बोलूंगा कि सर से रिक्वेस्ट करके कि उसको सीखना। मेरे को सीखना है तो मैं यहाँ पर 8 बजे आ जाता हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है 8 बजे आने की। यहाँ पर 8 बजे मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये छोड़ के चला जाए, वो छोड़ के चला जाए, वो छोड़ के चला जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। और मैं यहाँ कोई लाखों करोड़ों नहीं कमा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लाखों करोड़ों नहीं कमा रहा हूँ। जैसे ही हमारा रिकॉर्डर खराब हुआ मैंने 3 रिकॉर्डर खरीदे हैं। एक नहीं खरीदा मैंने। H1 एंड दूसरा लिया है, H4 लिया है, H6 लिया है। मैंने 3 रिकॉर्डर खरीदे मैंने। और जबकि हम इस हालत में नहीं है कि 3 रिकॉर्डर खरीद पाए। हम इस हालत में नहीं है। हमारे पास 80 स्टूडेंट होता है, इस साल 40 स्टूडेंट है हमारे पास। तो मेरे को एक ही, तुम्हें आता नहीं है कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चीज तुम्हें नहीं आती कोई बात नहीं। बट मैं एक चीज से चिढ़ता हूं, वो है लेट आना। आज के बाद जो भी आदमी लेट आएगा वो यहाँ पे लॉक नहीं करेगा। अपनी घड़ी मिला लो। थोड़ा इसको बैठने दो आज। हाँ ठीक है। अकल आ जाएगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे देखो। अभी क्योंकि ये अलग अलग ऑडियो हैं ठीक है। इसका सिंपल सा रूल क्या है, ये स्मूथ करता है कि कट्स को। जैसे मान लो एक साइन है ठीक है, एक साइन वेव है मान लो ठीक है। एक साइन वेव कैसे यहाँ ऐसे आके रिएक्ट कर रही है। तो एक पॉइंट होता है जहाँ वो साइन वेव खत्म हो रही है और दूसरी स्टार्ट हो रही है ना, वो पॉइंट। तो अगर आप जिस पॉइंट पे खत्म हो रही है और जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है एग्जैक्ट हम वहीं अगर कट मार रहे हैं तो बिल्कुल स्मूथ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हल्का सा आगे पीछे हम करते हैं तो क्या होगा, जर्क आएगा। एग्जैक्टली। तो उस जर्क को खत्म करने के लिए एक ये टूल है। अगर हम इसको एक्टिव करते हैं तो उस स्लाइटली जर्क को, लेकिन अगर वो भी बहुत माइनर होगा तो अगर अब बहुत ड्रास्टिक फर्क है दोनों के डिस्टेंस में तो वो नहीं करेगा। ये बेसिकली क्या करेगा कि जो वो जर्क है ना उसको वहाँ उसी जर्क को वो जीरो मान लेगा, यानी कि वो उस साउंड को नो एंड मान लेगा कट के एंड देन उसको जोड़ देगा। ये बस इसका इतना काम है। लेकिन बहुत रेयरली यूज होता है। अगर आप देखो तमीज से काटोगे, जैसे मैंने बताया मैंने इसका यूज नहीं किया कभी। क्यों? क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। मैं जैसे सारा स्नैप ऑन करके प्रॉपर बार टू बार अच्छे से कट करता हूँ तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको वो आदत नहीं है या आप प्रॉपर बीट पे, जैसे मान लो हमने इसको बीट पे सेट अच्छे से किया है अभी तो प्रॉब्लम नहीं पड़ी। मान लो अगर स्लाइटली थोड़ा सा बीट से ऑफ होता तो ये इस टूल को हम यूज कर सकते थे। ठीक है, तो इसको आप एक्सप्लोर करना कहाँ कैसे जा रहा है उस अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हो। तो अभी अगर हम इसको एक डेमो यूज करके देखें कि हमने इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी सारा बीट पे है। अच्छा हाँ, वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि जो इस तरह का ऑफ हो। वो बहुत रेयरली केस में बता रहा हूँ मैं कि बहुत रेयरली यूज होने वाला है ये टूल है। इवन जिस गानों में रिदम ही आगे पीछे हो रही है तो हाँ
मतलब आप जैसे कुछ मान लो लाइव ले रहे हो या हाँ, जैसे आपने सैंपल किया उसमें तो जरूरत ही नहीं, उसमें तो सारा हाँ, cut बीट to टू cut बीट है। होता लेकिन है। अगर लाइव वाइव में जैसे आप कुछ मतलब बिल्कुल डिटेलिंग से हाँ, अगर आप हाँ, नहीं कट हाँ। कर रहे हो, बेसिकली कहने का क्या मतलब है, जैसे ये बार एंड हो रहा है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो इस बार में हमारा एक नोट एंड होगा, नया नोट दूसरे बार के फर्स्ट हाँ, बीट से स्टार्ट हो रहा शुरू हो है। तो जाएगा। अगर आप बिल्कुल उसी पॉइंट पे हम जैसे देखो बिल्कुल पॉइंट पे हमने कट मारा, ये देखो, है ना, देखो अगर 9 से बिल्कुल ये हमारा बार है, एक मिनट, जैसे बार है बिल्कुल, ये बिल्कुल बार पे मैंने कट किया, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो एक पोजीशन में मैंने कट किया बिल्कुल। सही बात। अगर मैं इसको थोड़ा आगे पीछे करता हूँ और कॉपी मारूंगा तो वो क्लिक्स रहेंगे हल्के हल्के। ये तुम्हें मिल जाएंगे इश्यूज, ऐसे मिल जाएंगे, जब काम करोगे समझ में आएगा। हाँ, तो उस सिचुएशन में आप इसको अगर यूज़ करोगे तो फ़र्क आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा ड्रास्टिक ये लोग काम नहीं कर पाते, क्योंकि देखो जो कट आप गलत मारोगे उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा फ़र्क है, हाँ, तो वो ये फिक्स नहीं करेगा, तो वो ख़राब ही रहेगा। और हम ये snap on बहुत करके ही काम रेयरली, करते हैं। हाँ रेयरली उसमें काम करता है, और वो मैंने बोला ना ये मेरे लिए यूजलेस सा टूल है, तो अगर हम इसको इसीलिए बाय डिफॉल्ट ऑन कर करके तो भी हाँ चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन रखो ऑफ ठीक। रखो एक ही बात चलती है, ठीक है। और एक चीज़ और, हमने ये जो पोर्शन है, इसमें एक मिनट, इसका नाम क्या है, जो डिले वाला एक ऑप्शन था, कंस्ट्रेन डिले कंपनसेशन, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये क्या करता है, जैसे प्लगइन्स वगैरह होते हैं, ये वीएसटीज होती है ना, तो ऑब्वियसली सब सिंक तो नहीं रहेंगी, कुछ चीज़ें सिंक आउट रह जाती है, मतलब लेटेंसी होती है, एक लेटेंसी टर्म सुनी हाँ। होगी। तो उसको अगर हम एक्टिव रखते हैं और आप कुछ वीएसटी वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो उसकी जो लेटेंसी अगर होगी थोड़ी बहुत, तो इसको वो उस डिले को वो कवर कर देता है, अच्छा, तो यानी उस कि डिले अगर को हम MIDI कंट्रोल करता है। MIDI रिकॉर्ड कर रहे हैं हाँ, जैसे और मान लो हमने- मेरा ये मिडी है, हाँ, मैं यहाँ पे हिट मार रहा हूँ मान लो, हाँ। ठीक है, और बहुत ही स्लाइटली एक लेटेंसी आ रही है, जैसे मैं हिट मार रहा हूँ वैसे साउंड नहीं आ रहा, ये बहुत रेयरली केस में होता है, ठीक है, ज़्यादातर वो सिंक ही रहता है, क्योंकि हाँ। आपका सिस्टम अच्छा, सब कुछ अच्छा, तो वो सिंक रहता है। बट अगर मान लो सिस्टम लैग कर रहा है या कहीं भी कुछ भी इशू है और मैंने यहाँ पे क्लिक किया लेकिन एग्जैक्ट क्लिक पे साउंड नहीं आया, पॉइंट में कुछ लेटेंसी आ रही है, हाँ। या मैं यहाँ पे कुछ प्ले कर रहा हूँ, ऑडियो तो प्ले हो रही है आगे की लेकिन साउंड पीछे का आ रहा है, यानी कि लेटेंसी है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको एक्टिवेट कर दूँ यहाँ पे, जैसे मैं क्लिक कर दूँ, ये ऑरेंज हो गया है, ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये जो इशू है इसको वो कंट्रोल कर लेता कंट्रोल कर है, लेगा। तो वो लेटेंसी नहीं आने देगा। और नाम क्या और है ये tool भी का? तब होगा जब माइनर लेटेंसी होगी, अगर हाँ। आपके सॉफ्टवेयर या आपके इसमें इसी में कुछ इशू से कुछ लेटेंसी issue आ रहा है तो है। वो ये सब नहीं करेगा। ये बेसिकली सिर्फ अच्छा। सॉफ्टवेयर की लेटेंसी को कंट्रोल करता है। तो इसको भी हम बाय डिफॉल्ट ऑन करें? हाँ कर रख सकते हो, हैं। हाँ। इसका नाम क्या वैसे बताया बहुत ही कम यूज़ होता है इसका भी, क्योंकि अगर आपका सिस्टम अच्छा है, सब कुछ अच्छा हाँ। है, ये सॉफ्टवेयर की लेटेंसी और सॉफ्टवेयर लेटेंसी देता ही नहीं है, क्योंकि सब सिंक्ड रहता है हाँ, सारी बट चीज़। कभी कभी But हाँ, आए। 60-70 ट्रैक्स कर रहे हैं, हाँ 80 हाँ ट्रैक्स हाँ, कर रहे तब हैं, ये आप ऑन कर सकते तभी हो। ऑन कर सकते हैं। इसका नाम है डिले कंपनसेशन। Delay compensation। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, मैं अगर 50 ट्रैक से ऊपर चला जाता हूँ तो हैंग होने लगता है। हाँ, वो क्योंकि थोड़ा सिस्टम भी इशू होगा हाँ। ना, मेनली सारा सिस्टम का खेल है, हम्म, सॉरी, सारा खेल है सिस्टम का, हम्म, कि आप अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो ये सारा इशू ही नहीं आएगा। मैंने बताया ना, रैम और आपका सीपीयू अच्छा होना CPU चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और क्या अच्छा होना चाहिए, क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड हो तो सारा सीपीयू का ही खेल हो गया, हाँ, और आपका वो भी अच्छा होना चाहिए, जो जिसमें जो स्पेस है आपका, स्पेस। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। सारा ले तो वहीं से रहा है ना। हाँ, आपने एक वीएसटी ली, मान लो वो हम्म, 80 जीबी की है, हम्म, ठीक है, तो वो 80 जीबी कहाँ स्टोर्ड है, एक जगह पे एक स्टोर्ड है। जगह पे अगर वही stored है। स्लो दे रहा है इस सॉफ्टवेयर को, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, है ना। तो फिर ये भी space- प्रॉब्लम होती है। लोग करते क्या है, अपना सिस्टम विंडो डाल दिया एसडीडी में, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन इतने बड़े बड़े जो साउंड होते हैं वो एसडीडी वगैरह में रखते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है वो, लेकिन फिर स्लो रहता है, मतलब खुलने में टाइम लगाएगा, आउट में टाइम लगाएगा, प्रोजेक्ट खोलोगे घूमता रहेगा गोल 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 गोल। तो ये सारी लेटेंसीज वो और लेट इसीलिए आता है क्योंकि सिस्टम अच्छा नहीं है। तो अगर आप सिस्टम अच्छा रखोगे तो लेटेंसी वगैरह आएंगी ही नहीं। ठीक। और अगर बाई चांस जैसे हैवी में कुछ आता है जो सॉफ्टवेयर की लेटेंसी है, वो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ऑडियो में हमने ये सारा समझ लिया था। हाँ, ये और क्या है? सर ये जो इनपुट है ना, इंसर्ट, हाँ। उसको बाईपास करने का। और ये ये सर जो सेंड इफेक्ट इक्वलाइजर को बाईपास करने और ये का। ये वो सेंड इफेक्ट जो Send रहते हैं को ठीक है। bypass करने के लिए। बढ़िया, ठीक है। हम्म, और बाकी ये सारे टूल्स भी समझ में आ गए, हाँ, ये प्रैक्टिस भी कर ली, कट वगैरह करके। इनसे क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ। यहाँ पे भी आप बार बीट ये सब अलग कर सकते हो, क्वांटाइज कर सकते हो वगैरह वगैरह। क्वांटाइज का मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं आ रहा था क्या उसमें। ये नहीं, ये आपने जब ओपन किया था ना, तो बार्स एंड बीट्स तो हमें पता लग जाता है कि हम कटी वहीं यूज क्वांटाइज बेसिकली क्या है, देखो एक ऑप्शन है बार,
पहले बार का क्या है सिंपली, बार टू बार जैसे मैंने स्नैप ऑन करा है तो ये कट जो करेगा बार टू बार करेगा, लेकिन हाँ। मान लो मेरे को बीट में करना है, बीट क्या है यानी कि 4x4 है, तो बीट है 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे लिखा है 9 9.2 9.3 9.4। हाँ, अब मेरे को बीट पे करना है तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये बार टू बार सेलेक्ट है, तो इसके लिए हाँ। मेरे को क्या करना पड़ेगा, बीट सेलेक्ट। यहाँ पे बीट सेलेक्ट करूंगा। हाँ। अब बीट में ये क्या हो गया, अब ये बीट टू बीट मूव मैं कट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मान लो मेरे को एक ये तो हो गया, अब मान लो मेरे को यहाँ कट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मैं स्नैप ऑफ करूँ, है ना, हाँ, और उसको जाके कट करूँ, लेकिन एग्जैक्ट तो exact जाएगा तो नहीं, होएगा। तो मेरे को चाहिए ये भी बीट टू बीट स्नैप के थ्रू रहे, तो उस अच्छा। केस में मैं क्या कर सकता हूँ, स्नैप ऑन करके यहाँ पे सिर्फ यूज क्वांटाइज करूंगा, तो Okay. अब जो यहाँ पे भी डॉट्स हैं यानी कि इसके भी जो अंदर का पार्ट है अंदर उसको भी मैं आराम से कट कर सकता हूँ, Okay. जैसे ये Okay. मान लो मेरे को अब इसके अंदर करना है, अब मैं क्या करूँगा, अब तो मेरे पास ऑप्शन नहीं हाँ। है ऑप्शन, अब मैं यहाँ पे जाके Q16 की जगह 132 कर दूंगा, ठीक है, ओह नाइस। तो यहाँ पे भी मेरे को ऑप्शन मिल गया। अब मेरे को मान लो यहाँ भी करना है तो मैं और 64 कर सकता हूँ, तो ये आपको बेसिकली डिटेलिंग ऐड करता जाएगा, ये ऑप्शन आपको कटिंग के और मिलते जाएंगे जितना डिटेल बीट टू बीट। क्योंकि मुझे लगा वो क्वांटाइज से कहीं उसका मतलब ना हो, नहीं वो जो हम करते हैं ना नहीं video नहीं में। नहीं वो अलग है, ठीक, ठीक। ये बेसिकली आपको इस तरह से क्वांटाइज अंदर भी काटने को अलाउ कर रहा है ताकि आप बीट टू बीट काम कर सको, नहीं तो बार में तो आप बस लिमिटेड हो गए ना खाली बार टू बार ही, हाँ, अब बीट में भी आप बीट टू बीट लिमिटेड हो, लेकिन और अंदर जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आप यूज़ क्वांटाइज करके, और जितना क्वांटाइजेशन यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया होगा 1/4 करोगे तो ये भी बीट टू बीट ही आएगा, 1/1 कर दोगे तो ये भी बार टू बार ही आएगा, हाँ, फिर तो आएगा। तो यहाँ जितना सेलेक्ट किया होगा आपने उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते जाएंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। ठीक है। अब ऑडियो ट्रैक का यहाँ से देख लो, ये सब मैंने बता दिया था, ठीक है, डुप्लीकेट ट्रैक होगा, ये सब आ गया समझ में, प्रोजेक्ट्स में ऐड ट्रैक में हाँ, ऑडियो हमारा हो गया है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट और मिडी रहता था। इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक ऐड कर सकते हो आप, इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो VSTs हैं आपकी वो आप लेकर ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो मैं एक इंस्ट्रूमेंट लिया, यहाँ पे मैंने ग्रूव एजेंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको मैं अब ऐड कर लिया, अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, ग्रूव एजेंट। अब इसमें भी इसको मैं अब इसके साउंड को प्ले करने के लिए मेरे को या तो मॉनिटर्स ये ऑन करना पड़ेगा या फिर रिकॉर्ड इनेबल करना होगा, तब जाके ये एक्टिव होगा। अभी साउंड सेलेक्ट नहीं है कोई भी, एक साउंड सेलेक्ट कर लो कोई सी भी, ठीक है, और ये करके ऑन करोगे तो साउंड तो आएगा लेकिन रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर इसको मैं बंद रखूँगा और ये ऑन करूँगा साउंड तो आएगा, अभी देखो साउंड नहीं आ रहा, इसके ऑन करने से साउंड आएगा, सुन पाऊँगा लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, और रिकॉर्ड इनेबल करके मैं सुन भी सकता हूँ और रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप इसको कुछ भी सिंपली रिकॉर्ड कर सकते हो इसमें एक टेम्पो में, जैसे हमारा अभी 64 चल रहा है ना, तो इसमें जो भी आपका बीट टू जा रहा है, क्या नाम है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, और कैसे यूज़ होता है वो बताऊंगा बाद में और अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शंस जो है वो देखो, रीड राइट ये भी ऑटोमेशन का पार्ट है, हाँ, ये तो जो हम बाद में बाद में ऑटोमेशन सीख लेंगे। हो सकता है आज शायद करें अगर टाइम बचता है हमारे पास तो, ठीक है। और यहाँ पे वही रिकॉर्ड इनेबल एंड मॉनिटरिंग है, ई है आपकी एडिट विंडो, वही इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में आपके पास यहाँ पे भी जैसे ऑडियो ट्रैक में हमें ऑप्शन मिलते हैं ना, इंसर्ट्स करने का, EQ करने का और सेंड्स करने का, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है। आप इसमें कुछ भी डायरेक्ट इंसर्ट मार सकते हो, कोई भी एक प्लगइन, और उसको सेंड कर सकते हो कहीं से भी, कैसा भी प्लगइन, ठीक है। और यहाँ से आप डायरेक्ट EQ भी कर सकते हो। बेसिकली जैसे ऑडियो में हमें ऑप्शन मिल रहा है वो यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में। यहाँ से आप फेडर के थ्रू भी इसके साउंड्स को कंट्रोल कर सकते हो, देखो इसके फेडर के थ्रू, ये देखो साउंड कम हो रहा है, इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो इसको, ठीक है। और वही है सिंपल सा इन्होंने बाईपास का दे रखा ऑप्शन, इंसर्ट्स का, इक्वलाइजर का और सेंड्स का सिंपली, ठीक है। लॉक का है, और बाकी जो ये 2-3 ऑप्शन है ये मैं बताऊंगा बाद में। ये बेसिकली लेन का है, अब लेन मैं तभी समझाऊंगा। देखो एक बार बता देता हूँ, इसमें भी होते हैं लेन का ऑप्शन, इसमें लेन कहाँ गया, कल था नहीं लेन, हाँ इसमें कहाँ गया, एक मिनट, इसमें लेन का ऑप्शन होता है ऑडियो में भी। अच्छा, लेन बेसिकली क्या होता है ना, जैसे मान लो मैंने एक पार्ट रिकॉर्ड करना है, एक बार जैसे मान लो 2 बार का कुछ एक पार्ट है जो मैं एक बार में नहीं, मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूँ, तो आप लेन यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे लेन, रिकॉर्ड इनेबल किया,
रिकॉर्ड किया, देखो एक बार क्या होगा। और हाँ, इसको लूप पे लगा दिया। अब लूप पे कैसे लगाते हैं, लूप पे लगाना आता है? लूप मेरे को बस ये बताइए। हाँ, क्लिक करते हैं। हाँ, लूप पे बेसिकली क्या करते हैं, एक ऊपर से आप लोकेटर सेट करते हो जहाँ तक हाँ, लगाना है, ओके। और जाके यहाँ पे इसका जो ये ऑप्शन है इसको ऑन कर दोगे। अब ये पोर्शन लूप पे सेट हो गया, देखो वापस आता रहेगा। ठीक है, ठीक तो है। अब मान लो मेरे को इतने पार्ट को ना 10 बार, जिसमें सिंगर है कोई, हाँ, वो इस पार्ट में फंस रहा है, मैं चाहता हूँ ये सिंगर ना यही पार्ट 10 बार 10 टेक दे दे। तो अच्छा। एक तो ऑप्शन है, मैं क्या करूँ, मैं सिंपली जाऊँ और यहाँ तक उसको दूँ, वो एक बार कहेगा, फिर स्टॉप करूँ, फिर जाऊँ दूसरे ट्रैक में ऐड करूँ, ये करता रहूँ। हाँ, एक तो ये ऑप्शन, ये है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेसिंग। सिंपल तरीका क्या है, यहाँ से लेन ऑन करो, शो लेन, रिकॉर्ड इनेबल करो और यहाँ पे रिकॉर्ड दबा दो। अब देखो क्या होगा, एक मिनट रुको, इसका कहाँ है लेन, बट सर वो तो ऑडियो है, तो मिडी में कैसे रिकॉर्ड होगा? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए तो मिडी प्ले कर रहा हूँ। बेसिकली ये ऑप्शन क्या है कि अब जैसे यहाँ पे एक रिकॉर्ड हो गया है ना, हाँ, तो ये रिपीट होता है। जैसे लेन 2 में भी आएगा, एक और कॉपी बनेगा लेन 3 का, एक और कॉपी बनेगा, ऐसे बनता है। लेकिन ऑडियो में लेन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? अब देखो ऑडियो में आ गया जैसे लेन, हेलो हेलो हेलो। अब जैसे एक बार का अगर मैं लूँ यहाँ पे, देखो ये क्या कर रहा है, अब ऑटोमेटिक तो ट्रैक बनाते जा रहा है। ये टेक बनाता जा रहा है अपने आप। ओह नाइस। अब मैं जो भी बोलता जा रहा हूँ उस पर्टिकुलर एरिया में मैं 10 20 40 50 टेक्स लेता जाऊंगा और वो सेव होता जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये सारे टेक्स सेम सेम आते जा रहे हैं, अपने आप हो रहा है, मेरे को बहुत कुछ नहीं अच्छा करना। है। मेरे को बार बार अट्रैक्ट हाँ हाँ हाँ, इसके थ्रू आप जितनी बार भी चाहो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। सर हम हार्मोनीज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही इन्हीं करते को, हैं? हाँ यही होता है अच्छा। पैटर्न। हार्मनीज, कोरस, बैकिंग हाँ। वोकल्स, ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हो इजीली। ठीक है, ऑटोमेटिक वो चलता रहेगा, आप गाते रहो। ठीक ठीक। अब सिंपली जो भी सेलेक्ट करना है उसको जाओ यहाँ पे सेलेक्ट करो, उसको एक ऑडियो ट्रैक में ले लो। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो ये देता है, ये तो अच्छा। जो ये मैंने नहीं बताया था कल, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा था, अब उससे याद आ गया देख के। ठीक है, अब जैसे ये कहाँ से आया, ये बेसिकली वही सेटिंग पे गया मैं, हाँ, यहाँ पे था जो ट्रैक कंट्रोल सेटिंग में गया। अब यहाँ पे ये जो हिडन कंट्रोल में था ये, अच्छा। तो मैंने क्या किया, हिडन से इसको यहाँ ऐड कर लिया, तो अब ये दिखने लगा। ओके। अब अगर मैं जाके यहाँ से वापस कर दूंगा तो वो वापस हिडन में चले जाएगा, तो आपने रिमूव कर दूंगा तो ड्रैग वापस एंड चले ड्रॉप जाएगा। किया था नहीं, किसी? जैसे मैं यहाँ गया तो ये ऐड का ऑप्शन आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। सेलेक्ट करा, ऐड करा, वो अपने आप यहाँ ऐड हो गया। ठीक ठीक। अब इसको मेरे को हटाना है तो यहाँ सेलेक्ट करके रिमूव कर दूंगा तो ये वापस चला जाएगा वापस हिडन कंट्रोल्स में। ओके। तो ये यहीं पर ही आ जाता है। तो कुछ चीज़ अगर ना आए तो घबराना मत, ट्रैक कंट्रोल सेटिंग में जाके हाँ हाँ। इसको आप ला सकते हो, जो मैंने कल बताया था ट्रैक सही कंट्रोल में बात। क्या होता है। अब ये सारे देखो यहाँ पे नेम, रिकॉर्ड, इनेबल, ये सब आप ला सकते हो, ये सब है। चाहो तो इनमें से सब कुछ रिमूव भी कर सकते हो। ये है ना इंसर्ट सीक्यू सेंड्स का, तो ये भी रीड हम राइट शो इनेबल, में ही दिखा देते हैं, जरूरत तो पड़ेगी इन बाकियों की भी या नहीं पड़ती? ये इतना ज़्यादा नीड में नहीं आता है। ओके ठीक है, ठीक। और अब इंस्ट्रूमेंट ट्रैक हो गया। इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में बाकी जब हम इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से जब प्रोडक्शन वगैरह करेंगे तो एक बार और अच्छे से समझ लेंगे, अभी थोड़ा सा अलग है, ये समझ नहीं आएगा ऐसे जल्दी में। मिडी ट्रैक भी आप ऐसे ही सिंपली एक काउंट करके ऐड कर सकते हो, ये मिडी ऐड हो गया। अब इसमें एडिट विंडो में देखो क्या आ रहा है, कुछ नहीं। इसमें बेसिकली मिडी इंसर्ट्स आ रहे हैं, जो मिडी के इंसर्ट्स हैं, जो नॉर्मल प्लगइन्स है वो नहीं, जो मिडी के प्लगइन्स के इंसर्ट्स है वो, और जो मिडी के सेंड्स हैं वो।
मीडी में भी इंसर्ट और हाँ साउंड हाँ वो आएंगे आपके पास, जो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं वो नहीं आएंगे, यानी कि ठीक जो है। नॉर्मल ऑडियो और हमें इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में मिल रहा था ऑप्शन, वो यहाँ नहीं मिल रहा है। ओके ठीक है, तो इसका ये होता है। अब मिडी का फ़ायदा क्या होता है, मिडी क्यों लेते हैं लोग, जो आप जैसे मान लो मैं एक मिडी ट्रैक बेसिकली लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि मिडी का एक ये फ़ायदा है। अब जैसे मान लो मैंने इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लिया, मान लो मैंने हेलियन लिया, हाँ मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में पियानो लिया हेलियन से, ठीक है। ऐड कर लिया। अब मान लो मेरे को बेस चाहिए हेलियन से ही, अब मैं क्या करूँगा, एक और इंस्ट्रूमेंट ट्रैक ऐड करूँगा और बेस ले लूँगा। हाँ ठीक है, मान लो मेरे को कुछ और चाहिए साउंड उसमें से, मान लो मेरे को अलग अलग 5-6 साउंड चाहिए हेलियन से, तो मैं क्या करूँगा, एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ऐड करता जा रहा हूँ। हाँ इससे क्या हो रहा है, इससे मेरे लोड पड़ रहा है सिस्टम में, क्यों, क्योंकि मैं हर बार एक नया हेलियन ऐड कर रहा हूँ, साउंड तो ऐड कर रहा हूँ, हाँ लेकिन हर बार एक नया हेलियन ऐड कर रहा हूँ, एक हाँ। वीएसटी नई बार बार ऐड कर रहा हूँ। तो अब मेरे सिस्टम में फालतू में 6 वीएसटी चल रही है एक साथ, ठीक, अलग ठीक, अलग अलग ठीक, साउंड ठीक, की। ठीक, तो ठीक। मिडी क्या करता है, मिडी सबसे बेस्ट चीज़ इसमें, मिडी ये रोल प्ले करता है कि आपने एक बार क्या ले लिया, एक ट्रैक ऐड कर लिया, हम्म, आपने एक हेलियन सोनिक ऐड कर लिया। ठीक है, अब हेलियन सोनिक ऐड कर लिया, अब आप क्या कर रहे हो, एक आपने पियानो लिया, एक मिडी लिया, उसमें पियानो डाला, अब आपने एक और मिडी ट्रैक ऐड कर लिया, अब उसमें क्या किया, साउंड बेस ऐड कर लिया। ऐसे आपने अलग अलग 5 मिडी ट्रैक ऐड करे और उसमें 5 अलग अलग हेलियन से साउंड ले लिए। अब इस केस में हो क्या रहा है, देखो इस केस में ये हो रहा है कि साउंड वो 5 के 5 अलग आ रहे हैं, मिडी ट्रैक हमारे 5 हैं, लेकिन जो हमने वीएसटी ऐड करी है और जो साउंड ऐड किया है वो सिर्फ एक ही बार किया है। तो जो सीपीयू जो ले रहा है साउंड, जो सॉफ्टवेयर साउंड ले रहा है वो एक ही बार से ले रहा है, तो सिस्टम में लोड कम पड़ेगा। हाँ obviously। बेसिकली एक केस में, इंस्ट्रूमेंट केस में काम हमारा दोनों साइड से सेम हो रहा है, लेकिन एक बार में आप 5 बार वो सेम चीज ऐड कर रहे हो, बट सर इसमें आप एक ही बार ऐड कर रहे मिडी हो। ट्रैक में कोई साउंड तो हम डालेंगे ना, तो वो तो हेलियन से ही डालेंगे। हेलियन से डालेंगे, लेकिन हम बार बार हेलियन को ऐड नहीं कर रहे हैं, हेलियन को हम सिर्फ एक ही बार ऐड एक कर ही रहे बार हैं। ऐड कर फिर रहे आप उसको मिडी में अलग अलग जगह ले रहे हो, उसी सेम से ले रहे हो। जैसे मान लो हैं। हाँ एक बार यार, अगर मैं यहाँ पे कोई एक ट्रैक लूँ, आप एक बार इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में हेलियन डाल के ना एक मिडी ट्रैक देखो का दिखा दो। हेलियन है इसमें, हाँ हाँ है, क्योंकि फिर वो मिडी ट्रैक से आएगा कैसे साउंड। देखो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ये एक हेलियन ले लिया मैंने, हाँ ठीक है, हमारे पास और कौन कौन से साउंड है, एक प्रोलोग है इसमें, हालांकि उसका पता नहीं कितने हैं कितने नहीं। हाँ एक ये मोनोलॉग करके भी है। अब जैसे ये नॉर्मल ट्रैक हैं, ये मैसिव हो गया, ये आपका हेलियन हो गया। अब मेरे को एक मैंने साउंड इसमें सेलेक्ट कर लिया कोई भी, जैसे कि एक मान लो कोई एक नॉर्मल एक साउंड ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे हेलियन में, ठीक है। अब मेरे को दूसरा ट्रैक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा हेलियन नॉर्मली जो करते हैं। ऑब्वियसली एक और इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लूँगा, वहाँ जाके फिर एक और हेलियन ऐड करूँगा, ठीक है। बहुत पुराना है भाई ये सब। अच्छा ऐसा है, आप कौन सा यूज कर रहे हो फिर घर पे? मैं 10.5। अच्छा देखो अभी मेनली हम ये समझते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। सही है। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो मिडी होते हैं, हम्म, मिडी में अभी जैसे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया यहाँ पे, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक किया मैंने, एक साउंड ऐड कर लिया, सीधे सीधे मेरा एक साउंड ऐड हो गया। अब मेरे को एक और साउंड चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ट्रैक के केसेस में मैं बार बार हेलियन सोनिक यहाँ से ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ जाऊँगा एक हेलियन सोनिक ऐसे लूँगा और ऐड करता हाँ, जाऊँगा। ऐसे add हो इस केस में मेरा क्या है, ये अलग अलग ऐड हो रहा है, यहाँ से अलग अलग साउंड ऐड हो रहा है, जाएगा। ठीक है। बट मिडी के केस में मैं बस एक बार रैक ऐड करूँगा। अब इसमें ना रैक का आगे पीछे है कहीं, जैसे मैंने बताया उसमें तो यहाँ आ गया है, वो एक बार हाँ ढूंढना पड़ेगा इसको कि रैक कहाँ पर है इसका। वो एक रैक आप ऐड करोगे बस, और उसके बाद क्या करना है आपको, बस उससे साउंड लेना है एक एक मिडी ट्रैक में। अब आपने अलग अलग मिडी ले लिया, 10 मिडी ट्रैक ले लिए यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। उस मिडी को आप यूज़ करते जाओ अलग उसमें,
साउंड में, अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ से साउंड लोगे और वही जो हमने एक साउंड ऐड कर दिया, रैक ऐड कर दिया है, उसमें से आप बस एक एक साउंड अलग अलग ले रहे हो। अब आप ट्रैक ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा, लेकिन क्या नहीं ऐड कर रहे हो, VST जो है वो एक ही हमने ऐड करी, एक ही बार एक रैक ऐड कर लिया है। रैक और ट्रैक में यही फ़र्क है, ठीक है। और ये जब हम यूज़ करेंगे इसको, मैं बाद में फिर और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अभी ढूंढेंगे टाइम वेस्ट होगा, अभी इसका फ़ायदा नहीं है कुछ भी करने का, ठीक है। बेसिकली मिडी ट्रैक का सिग्निफिकेंस पता लग गया। हाँ, और मैं अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन करूंगा मिडी को ठीक है। कि एग्जैक्टली क्या होता है जब हम करेंगे इसको। ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूँ ऊपरी ऊपरी सारा खेल बता रहा हूँ, उसको अच्छे से जो अभी हमारा जो बेसिक्स है ना, हम उसको भी हमें कवर करना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बाद वाली हैं, तो वो मैं अभी छोड़ दूंगा, ठीक है। जो भी मेरे को लगेगा कि अभी कराने का है वो भी हम करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट सेटअप इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी नहीं, वो ये शायद मैं कल करूँगा इसमें, क्योंकि वही मैंने बताया था, सैम्पल रेट, बिट रेट, इनको भी समझ लेंगे। इनमें बस यही इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर, और बाकी ईजी है। तो ये चीज़ और डिटेलिंग में एक बार कर लेंगे, ठीक है। और हम एक बार ये देखते हैं, प्रोजेक्ट का ये नीचे क्या यहाँ तक हमने कर दिया है। सेटिंग्स, ऑटो फोल्डर से क्या है वो? कहाँ पे? प्रोजेक्ट सेटअप के बिल्कुल नीचे। हाँ, ये वही ऑटो फेड्स का जो हमने अच्छा, कल किया वही था। है, ठीक है। हाँ, एक और फेड का बताना था मेरे को, जो मैं कल भूल गया था। अच्छा। उसमें क्या है, देखो, जैसे हमने फेड इन फेड आउट देखा, हाँ। एक केस है आपके पास, इसको पहले बाहर करते हैं। एक केस है, मान लो अब जैसे ये कट है, दो डिफरेंट, मैं थोड़े से कट ऐसे मान लो, ऐसे मैं साउंड बना रहा हूँ, एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरह का मैंने जोड़ा है कुछ। साउंड सुनो कैसा आएगा। बड़ा स्मूथ आया है, तो थोड़ा सा हार्श आने दो फिर। आपने शायद बिल्कुल ही चिपका दिया उसको, क्लिप को, दोनों को। नहीं, वो चिपकाना ही है। अच्छा, तब भी आएगा जर्क? हाँ, अरे क्योंकि अलग अलग नोट लगेंगे ना। हाँ हाँ। आगे पीछे सर थोड़ा हो जाएगा। पर चिपकाने से तो वो smooth- अरे स्मूथ तो आएगा, लेकिन नोट तो चेंज हो रहा है। अब जैसे ये चेंज आया, हाँ। नोट चेंज हो गया। एक्चुअली ये है ही, पियानो बड़ा स्मूथ है ना। आगे का कोई ऑडियो पकड़ते हैं जो थोड़ा हार्श हो। Wonderful life, it's a beautiful day. अब जैसे ये पार्ट है, मान लो ये पार्ट हमें लिया है, ये पार्ट हमने लिया, ठीक है। अब ये पार्ट हमें कहाँ जोड़ना है, मान लो इधर 100 It's a beautiful day with you by my side. You chase the sorrows away when you wake up and you see me looking. अब जैसे मान लो इधर अगर हम जोड़े तो अब जर्क आएगा, ये ऑब्वियसली, क्योंकि अलग अलग पैटर्न है पूरा। With you by my side, you chase the sorrows away. ठीक है, You chase the sorrows. अलग अलग ही बिल्कुल हो गया। तो अब ये जर्क आगे एकदम से सुनाई दे रहा है, स्मूथ नहीं आया। तो इस केस में मैं इसको स्मूथ के लिए क्या कर सकता हूँ, एक हमारे पास ऑप्शन होता है क्रॉस फेड का ऑप्शन। अच्छा, वो कैसे होता है, इन दोनों ऑडियो को हमें क्या करना है, नीचे से ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, एक्स दबा देना है। क्रॉस फीड का एक्स दबा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एक क्रॉस आ गया। देखो कैसा क्रॉस आया है, ऐसा एक क्रॉस आ गया। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, अभी एक जर्क आ रहा है ना। अब इस जर्क को ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं एक सेलेक्ट करूँ और एक्स दबा दूँ। एक्स दबाते क्या आ गया, क्रॉस। इसको हम बोलते हैं क्रॉस फेड। अब इसको आप और बड़ा कर सकते हो, चाहो तो स्नैप ऑफ करना, क्योंकि फिर ये स्नैप पे वर्क करेगा। स्नैप ऑफ करके इसको और आप बड़ा कर सकते हो, जैसे इधर उधर कहीं भी ड्रैग भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। इसको छोटा कर सकते हो यहाँ से, जो अपने अकॉर्डिंगली, मतलब जो भी आपका यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। जैसे ये देखो और बड़ा हो गया। इसको स्मूथ करने के लिए अब मैंने यहाँ पे जाके सेंटर में लगा दिया, ठीक है। अब डिफरेंस क्या हुआ होगा, अब सुनते हैं एक बार। आया कुछ फर्क आया? वो एकदम रिग्रेसली सुनाता हूँ। स्मूथली आया थोड़ा। देखो मैं फेड को, अगर क्रॉस फेड को डिलीट मारूं,
ये था बिना क्रॉस फेड के। देखो ये है बिना क्रॉस फेड के साउंड, पहले एकदम से आ रहा है, हाँ। कोई मिक्स मतलब एक जैसा नहीं लग रहा है, अलग अलग साउंड कर रहा है ना। थोड़ा सा लेवल्स बढ़ाओ वहाँ से और अच्छे समझ में आएगा। क्लिक करना होता है पहले। हाँ वो एक्चुअली उसी पे ही हाँ था। हाँ ठीक है बस। ये देखो ठीक है, एक तो ये केस है जिसमें थोड़ा सा हार्श है। हाँ। अब हम क्रॉस करके अगर करें इसको यूज़, इसको जूम करते हैं पहले, इसको अच्छे से बड़ा करें और ताकि स्मूथ फील आए, और यहाँ पे लगा दें सेंटर में इसको। तो ये क्या कर रहा है, एक साइड से फेड इन मार रहा है, एक साइड से फेड आउट मार रहा है हाँ। जैसे, तो उसको ये क्रॉस कर देता है। अब इस केस में साउंड जो होगा ना स्मूथ आएगा, जैसे कि एक जैसा लग रहा है। अब समझ में आ रहा है, ओके। जो हिट थी ना हार्श वो खत्म हो गई। ठीक है, ठीक, तो ठीक, इसका आप ठीक। इन केसेस में यूज़ कर सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंगली, जहाँ है। भी आपको ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे फेड इन फेड आउट मार देता तो क्या हो जाता, साउंड अजीब सा हो जाता। देखो अगर फेड इन फेड आउट मारते हैं वहाँ पे तो क्या होता है, ये होता। You chase the sorrows away. एक मिनट, ये साउंड You chase away. अलग ही हो गया बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो इसीलिए हमने क्रॉस फेड का यहाँ पे यूज़ करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इसको। तो फिर तो क्रॉसवर्ड्स कई जगह यूज होते होंगे प्रोडक्शन हाँ हाँ के बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्मूथनेस के लिए बीच बीच में बहुत जगह यूज़ होता है वोकल्स क्रॉस पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे। फेड। वापस से इस पे आते हैं, क्लियर है ये। हाँ। ठीक है, अब ऑडियो के ही एक मिनट, अभी हम और क्या कर सकते हैं ये बता देता हूँ, ये ऑप्शंस जो हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। ये वो ये यूजिंग ट्रैक प्रीसेट जो बताया था कल, प्रीसेट्स हैं ट्रैक के, उसको यूज़ करके ऐड ट्रैक करोगे तो वो ट्रैक ऐड हो जाएगा एक अपने प्रीसेट के साथ। ठीक है ना। और मतलब उसमें क्या था 90s हिट का मतलब क्या हुआ फिर? एक मिनट, वो ऐड हो रहा है, अब ये ऐड हो गया कुछ, हाँ। इसमें कुछ है ही नहीं प्रीसेट के अंदर। मतलब 90s में जो प्लगइन्स जिस तरह की प्रोडक्शन होती होगी हाँ। उस अकॉर्डिंगली एक इन्होंने प्रीसेट बना रखा होगा, तो तो वो उसके- ऐड होने के लिए हाँ कर सकते हो। ओके। तो बेसिकली अगर कोई प्रीसेट वाला ट्रैक ऐड करना चाहिए जो मैंने कल बताया था, हाँ। वो यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट्स हैं, उनको सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। उसके बाद है अरेंजर। अरेंजर बेसिकली क्या होता है, ये जब हम वो करेंगे प्रोडक्शन वगैरह कुछ करेंगे हाँ। तो हम एक बार और अच्छे समझेंगे, इसको अभी मैं बताता नहीं हूँ। ये अरेंजर बेसिकली अरेंज करने के लिए चेंज होती है कि आप इनको बता दो कि ये पार्ट ये है, ये ऐसे Okay. ऐसे करके यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो ईजिली। ये प्रोडक्शन का बहुत यूज़ होती है। ठीक है, और ऑप्शन है एफएक्स चैनल। एफएक्स चैनल क्या होते हैं, इफेक्ट्स चैनल, लिख लो इसको। एफएक्ट्स चैनल होते हैं इफेक्ट्स चैनल। किसी भी तरह का इफेक्ट क्या है, यानी कि जैसे रिवर्ब, डिले, किसी भी तरह का प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो एज एन इफेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक रिवर्ब ऐड कर रहा हूँ, कोई भी एक ले लिया मैंने, एच आर वर्ब ले लिया स्टूडियो। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा इफेक्ट के टाइम पे आप कोई इफेक्ट चूज़ करो, और फिर ये बोलेगा कि उसको इस इफेक्ट को आपको मोनो में लेना है, स्टीरियो में लेना है, या 5.1 में लेना है, 0 में लेना है, ये सब। ठीक है, मान लो इसको हम स्टीरियो में लेते हैं और ऐड कर देते हैं। एफएक्स चैनल अब ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर एफएक्स चैनल में क्या क्या होता है, ऑल्दो इफेक्ट्स को हम अलग से बाद में स्टडी करेंगे, एफएक्स चैनल का भी मैं बता दे रहा हूँ। एफएक्स चैनल ऐड कर दिया है। एफएक्स को हम ऑक्स भी बोलते हैं, जैसे कि जो बाकी के वो हैं तुम्हारे डॉ हैं, जैसे प्रोटूल्स है और जो कुछ एक दो और डॉ हैं, वो लोग ऑक्स बोल देते हैं इसको। तो कहीं अगर ऑक्स देख लो तो घबराना मत, ऑक्स और एफएक्स एक ही है। ऑक्स की स्पेलिंग क्या है यहाँ पे? AUX। AUX। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ही चीज़ है। ये क्यूबेस वालों ने एफएक्स कर दिया इसको। ठीक है। एफएक्स मीन इफेक्ट्स। बट सर ये एफएक्स चैनल पे आप अगर आप कह रहे हो इफेक्ट्स डालने हैं तो फिर हम इंसर्ट और सेंड्स पे फिर वो भी तो हम वही कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, ये हम बाद में समझेंगे, अभी इसको मत समझो। खाली ये एक इफेक्ट्स है, इसको ये कैसे काम करता है ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। एक हमने ट्रैक ऐड करा है,
ठीक है। इफेक्ट्स चैनल इसमें हमने कुछ इंसर्ट कर दिया। अब हम इस ट्रैक को इस ट्रैक में सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या पैटर्न होता है, कैसे करते हैं, ये सब बाद में सीखेंगे, ठीक है। इफेक्ट्स चैनल में क्या ऑप्शन है ऐड करने पे, वो ये आ रहा है मोनो सोलो, ठीक है, म्यूट ऑटोमेशन, रीड राइट और लॉक, और यहाँ पे ऑटोमेशन के ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा और बड़ा करें तो वही सेम चीज़, इंसर्ट्स बाईपास, इक्वलाइजर बाईपास, सेंस बाईपास वगैरह वगैरह। और यहाँ पे 0 है, ये आपका डेसिबल है ऑटोमेशन का, अच्छा ठीक है। ये फेडर का बेसिकली ऑटोमेशन फेडर का जो भी यहाँ पे होता है उसका ये आपको ऑप्शन मिल रहा है ठीक। चेंज करने का, ठीक है। ये हो गया एफएक्स चैनल, इसको अब डिलीट मारते हैं। और क्या हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड ट्रैक में जाके, ये आप ऐसे भी ला सकते हो राइट करके, भी सेम चीज़ आ रही है, लेकिन यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ खत्म हो जाए हमारी, है ना। एफएक्स हो गया। फोल्डर बेसिकली क्या है, आप एक मान लो आपके पास 50 ट्रैक है, जैसे मान लो मैं इसको कॉपी मारता हूँ, या मैंने अलग अलग ट्रैक ले लिया ऐड ऑडियो करके, अलग अलग 15 ट्रैक ऐड कर लिया मैंने। ओके, ये आपने फोल्डर में ट्रैक ऐड किया? नहीं अभी नहीं, मैंने सिंपली अच्छा। एक ट्रैक ऐड कर लिया, ठीक है। ठीक है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक गिटार है, यहाँ से यहाँ तक ड्रम्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं क्या, अब ये एकदम, अभी तो चलो 10 ट्रैक हैं, मान लो मैं और ऐड कर लूँ इस पर ट्रैक, 20 ट्रैक हो गया। देखो कितना हो गया। अब जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसका हालत जो होती है वो इस तरह की होती है ऑलमोस्ट, ये इतने सारे ट्रैक्स होते हैं। इनफैक्ट और ज़्यादा तुम ले लो, जैसे बुलिया सॉन्ग सुना है, हाँ हाँ हाँ। उसमें 280 ट्रैक्स थे उसमें प्रोडक्शन में, हाँ ऐसा 280 था क्या? ट्रैक्स। 280 ट्रैक्स? नहीं हैवी ट्रैक है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। नहीं, गिटार्स हैं, इलेक्ट्रिक गिटार। हाँ तो वही तो, गिटार ही 30-40 लेयर्स थी गिटार की, अलग 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 अलग। तो अब इस तरह का कुछ दिखता है, अब आप पागल हो जाओगे देख के ही हाँ, कि भाई ये क्या है यार, ये तो मैंने छोटा किया हुआ, इसको मैं बड़ा कर दूं ना, और ये दिमाग लो। खराब हो जाएगा। अब देखो देखते ही रहो, वो ट्रैक ही ट्रैक ट्रैक ही ट्रैक ट्रैक ही ट्रैक। और एक ट्रैक ढूंढना पड़ हाँ, जाए तो हो तो गया। इस केस में एक फोल्डर बहुत इजीली क्या करता है, फोल्डर का क्या काम है, एक आपने फोल्डर ट्रैक ऐड किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से ऐड करके दिखाता हूँ, एफएक्स को भी हटाओ। अब मेरे पास ये लेयर है, अब मान लो मैं फोल्डर ऐड कर रहा हूँ, ऐड फोल्डर ट्रैक एक, इसमें मैंने नाम डाला मान लो गिटार्स, ठीक है। ठीक है। और मेरे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारे गिटार्स हैं, ठीक है। इनको मैं क्या करूँगा, वही शिफ्ट से सेलेक्ट कर लूँगा सारों को, हाँ और इनको लेके जाऊँगा यहाँ से सीधे जाके इसके जो गिटार का एक फोल्डर बना है हाँ। उसमें जाके, अरे कहाँ है भाई, ऊपर ही रख लेता, बहुत नीचे है, किधर? आ गया, इसमें जाके ओके, डाल दिया, ठीक है। ठीक है। इसको अब मैं बंद कर सकता हूँ, ये हो गया बंद। अब मान लो एक मेरे पास एक ट्रैक मैंने ऐड कर लिया, ऐड फोल्डर सेम हाँ, ड्रम्स का, तो उसमें सारे ड्रम्स होंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो सारे ड्रम्स हैं, ठीक है। इसको लेके जाओ उन ड्रम्स में फेंक दो। ठीक है। अब एक और फोल्डर ऐड ऐसे ही कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट करके कुछ Instrument। कुछ भी डाल दो जो भी है, ठीक है। और जो भी रिमेनिंग ट्रैक्स हैं आपके वो सारे मान लो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको पकड़ा और यहाँ पे जाके डाल दिया, इसको बंद कर दिया। तो इतने सारे ट्रैक को आप ले आए इन सिर्फ 3 फोल्डर्स में। अब आपको गिटार में काम करना है, आपको दिख रहा है कि गिटार, अच्छा मेरे को गिटार का काम करना है, गिटार को खुला, सारे गिटार के ट्रैक्स आगे एक एक करके करो, काम करके ख़त्म कर दो, बंद कर दो, ठीक है, बंद हो गया। अब मान लो ड्रम्स में करना है, इसको खोला, ये सारे ड्रम्स के ट्रैक है, इन पे काम करो, बंद करो। सर तो इसमें वो ऑप्शन दिए होंगे ई करके जो होता है उसमें, ई सेम ट्रैक है, बस एक फोल्डर बना है, ये सारे सेम चीज़ जैसी बाहर थी वैसी हैं, बस आपने एक फोल्डर दे दिया बेसिकली। अब ये तमीज़ से काम कर रहे हैं, जैसे बाहर होते हैं फोल्डर, हाँ, हमारे हाँ। नॉर्मल उसमें होते हैं जो फोल्डर, वही एक तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ इफेक्ट्स नहीं लग रहे जैसे उसमें एक ऑडियो ट्रैक के नीचे दिए नहीं होते हैं? नहीं, वो आपको सारे यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे, जो बाहर है वो एज इट इज़ वही है, फोल्डर से कुछ चेंज नहीं हुआ है। फोल्डर से सिर्फ आपने एक मैसी चीज़ को एक क्लियर वो दे दिया कि 3 जगह आपने बांट दिया, 50 ट्रैक को आपने 3 फोल्डरों में डाल ताकि दिया, ऑर्गेनाइज हाँ ऑर्गेनाइज लगे। अब अलग 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 10 फोल्डर बना लिया आपने, 100-200 ट्रैक थे वो आपने अलग अलग फोल्डर में डाल के एक छोटा सा बना सकते हो। अच्छा सर, और मैं चाहूँ अब हाँ। तो मैं एक और फोल्डर बना सकता हूँ कि एक फोल्डर बना दिया मैंने, हाँ, और उसमें तीनों फोल्डर डाल दिए। हाँ ऑल ट्रैक्स करके,
अरे वाह, और उसको इन तीनों को सेलेक्ट करूँ और इस फोल्डर में डालूँ और बंद कर दूँ, बात खत्म। अरे वाह। एक में आ गया सारा, इसको भी डाल दिया उसमें, लो अब इसको बड़ा कर लो, अब ये बन गया आपके पास। अब सारा प्रोजेक्ट आपका इसमें है, कितना इजी लग रहा है। अभी सुनाई इसको देगा कुछ खोलो। जो हमने डाला हुआ था? हाँ वो सब अगर आपने सोलो मतलब चल रहा है आपका तो सब सुनाई देगा। देखो इसको ऑन कर रखे रखो, अगर ओके। 50-100 ट्रैक यहाँ पे हो गए सब हाँ, चलेंगे। हाँ। अच्छा सर, एक चीज मैंने सुनी थी, फिर वो ग्रुप ट्रैक्स क्या होते हैं? ग्रुप ट्रैक्स अलग होते हैं, बताऊंगा। ओके ठीक है। ग्रुप में राउटिंग होती है, इसमें सिंपली बस एक आपने डाल दिया अंदर। अच्छा ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये? ये तो बिल्कुल क्लियर है। इसको मैं सारा डाल ये तो देता मेरे बहुत काम आने वाला है। हूँ। हाँ ये सबके ही काम आता है। हाँ, वापस से आते हैं प्रोजेक्ट्स पे। फोल्डर हो गया ग्रुप चैनल। हाँ, अब जो ग्रुप चैनल वो है जो तुम कह रहे हो, ठीक है। ठीक है। अब एक ग्रुप लिया, हम्म, अब इसका यूज़ मैं बाद में बताऊंगा ठीक है, क्योंकि ये भी एक अलग टॉपिक है। अलग टॉपिक है, सही इसके बात लिए थोड़ा राउटिंग समझनी पड़ेंगी, चीज़ें हम्म। समझनी पड़ेंगी, फिर समझ में आएगा। है। ठीक, अभी बताऊंगा सब ऊपर से जाएगा, सही ठीक है। बात। तो एक ग्रुप ट्रैक का ऑप्शन मिलता है, और देख लो मार्कर है, मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। रूलर मार्कर का है, ट्रैक ही अलग है, हाँ एक तो वो तो ट्रैक हम दे दिया यहाँ है। से मार्क कर तो देते हाँ हैं। नहीं, यहाँ पे आप चीज़ें लोकेट कर सकते हो, एग्जैक्टली बता सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने कुछ मार्क कर दिया हाँ, कि ये मेरा एक पार्ट है, मार्क कर सकते हो बेसिकली कि ये मेरा एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक सॉफ्ट है। जिस तरह से जैसे मार्क करते हैं ना हाँ। उस तरह से मार्क कर सकते हैं। इसको भी एक्सप्लोर करना, खुद हाथ पैर मारना, समझ में आ जाएगा ओके। क्या है क्या नहीं है, यूज़ करके देखना और इन्हीं इसमें ट्रैक्स में। अगर जैसे आप कुछ लिख सकते हो क्या मार्क करके, या कुछ अलग नोटेशन बनानी पड़ेगी? आप पोर्शन मार्क कर सकते हो उसमें, ये रहता है, ठीक है। इसमें रूलर में आप सेकंड्स बना सकते हो अपने, जैसे सेकंड्स वगैरह आपको ऐड करने हो, जैसे जो ये हाँ। बोल रहा था उस तरह का। हाँ, जैसे आपको चाहिए हो कुछ, जैसे यहाँ पे सेकंड्स आ गए बेसिकली पूरे, हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो बार एंड बीट्स भी कर सकता हूँ, हम्म। टाइम कोड भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें वो ठीक है। सीन आ गया जो एबल्टन में नीचे दिया होता है। हाँ अगर आपको कुछ इस तरह की नीड है तो आप ऐसे ओके, ऐड कर ओके। सकते हो, और उसमें अलग अलग ऑप्शंस है, सैम्पल्स वगैरह, ये सब आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सेलेक्ट कर सकता सकते हो। ठीक है, ऑल दो ये अच्छा है। ऊपर भी जैसे मान लो ऊपर वो चल रहा है बाहर, हाँ, अब आपको सेकंड्स यहाँ पे देखने हैं, हाँ, तो आप हाँ, क्या कर सकते हो, सेकंड्स ला सकते हो। कि हमारा गाना कितना हाँ लंबा तो हो गया आप ऑल दो लंबा तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ भी सब सेम ही चीज़ आती है। है। अच्छा, तो ये सब ओके, फालतू की बातें लगती है मेरे को। ओके। मैं अपना एक बताऊँ तो नहीं, पॉइंट, कोई नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, सिंपली यही तो दिखा रहा है 1 मिनट है, वो सिंपली मैं यहाँ जाके यहाँ भी देख सकता हूँ। हाँ ये काम कहाँ आता है, ये फिल्म मेकिंग में काम आता है। अच्छा, जब आप साउंड डिज़ाइन करते हो या फिर आप बड़े बड़े बैकग्राउंड स्कोर करते हो ना, हाँ, हाँ, वहाँ ये हाँ। बहुत काम आता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे आपको सेकंड्स तो देखने ही देखने हैं, ठीक है ना। तो नीड के अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, जनरल जो आपका काम है उसके अकॉर्डिंगली, सब कुछ भी बेकार नहीं होता, देखो बेकार नहीं हर होता चीज़ का है। यूज़ है, बट आपका अगर यूज़ हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक, ठीक है। और ऑप्शन क्या है हमारे पास, यही है, एक मिनट। सिग्नेचर ट्रैक वही हो गया 4x4 3x4 जो हमने जो तुम्हारी होती तो है। हम इसका अलग से ट्रैक वैसे क्यों हाँ बनाएंगे? अलग से ट्रैक इसलिए बना सकते हो, जैसे मान लो अब तुम्हें कहीं जाके सिग्नेचर चेंज करने हैं, आधा गाना तुमने 4x4 में रखा, अच्छा, आधा तुम 3x4 में रख रहे हो, तो एक सिग्नेचर ऐड करके उसको चेंज कर सकते हो, अरे वाह, ठीक है। 4x4 की जगह 3x4 भी कर सकते हो, या जो भी चाहो वो कर सकते हो। टेम्पो ट्रैक में भी वही सेम चीज़ है, टेम्पो आ गया यहाँ पे। अब आप चाहो, आपने एक ट्रैक रखा है 120 का, 120 टेम्पो में आपका ट्रैक चल रहा है, ठीक है, उसको आप 120 की जगह एक आगे जाके Change कर 180 सकते हैं। 140 100 जितना चाहो वो आप कर सकते हो तो अपने ये अकॉर्डिंगली। अगर आप लाइन चेंज करोगे तो आगे पीछे हो जाएगा? हाँ ठीक है, ओके, ये अपने अकॉर्डिंगली सारा मूव करेगा। अब इसको भी एक्सप्लोर करना अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, ये देखो टेम्पो अलग अलग, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ अभी। ठीक है। और ट्रांसपोज ट्रैक है। ट्रांसपोज ट्रैक बेसिकली, ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी चीज़ का पिच बदलना। हम्म, हाँ जैसे ये एक साउंड है, हम्म, एक ये साउंड है मान लो। अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज़ और रह गई थी यार, पता नहीं ऊपर की, हमने वॉल्यूम तक किया था, हाँ, लॉक का भी हो गया था, लॉक का जो होता है ऑप्शन। ट्रांसपोज ऊपर एक और ऑप्शन मिलता है आपको ट्रांसपोज करने का। ट्रांसपोज क्या है बेसिकली, ट्रांसपोज क्या कर रहा है, जैसे एक पिच है, एक स्केल होगा ऑब्वियसली इसका, मान लो ए है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ए को अगर हम ऊपर ट्रांसपोज करेंगे तो अगर हम एक ट्रांसपोज ऊपर करते हैं तो क्या हो रहा है, हाफ नोट ऊपर जा रहा है, हाँ, और एक ट्रांसपोज अगर नीचे करते हैं यानी कि -1 करते हैं तो क्या हो रहा है, एक हाफ नोट
नीचे जा रहा है, हाफ नोट है वो, हाफ नोट। तो यानी कि वन तो ट्रांसपोज इज हाँ, इक्वल टू हाफ नोट। हाफ नोट, ठीक है। तो ये इसमें अलग से ट्रैक बना के कर पाएंगे? नहीं, ये सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ। देखो आपने ये सिंपली किया, यहाँ जाके 1 कर दिया। अब देखो पहले साउंड शुरू क्या था ये, अब मैं 1 करूँ, चेंज हो गया, हाँ चेंज हो रहा है हाँ, ये कैसे? ट्रांसपोज से। अच्छा आप इधर थे? हाँ, ओके ट्रांसपोज करो ना 1 2 3। ओके ओके। तो जो आपको स्केल चेंज करना है, मान लो इसका पूरा स्केल चेंज करना है तो ट्रांसपोज कर सकते हो। ये मिडी में, मिडी फाइल या इंस्ट्रूमेंट फाइल्स जो होती हैं, इन सब में आप ट्रांसपोज करोगे तो उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि सैम्पल्स है। हाँ, लेकिन इनमें ऑडियो में जब आप चेंज करते हो तो उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। खराब हो जैसे कि जाती है। देखो कैसी हो गई होगी, 19 पे क्या हाल हुआ है, जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी ख़राब होगी। ये तो कुछ और ही हो पूरा गया है। गाना ही खराब कर दिया। हाँ, नीचे जाऊँगा तो लो हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, है ना। तो यही ऐसे इन्होंने एक ट्रांसपोज ट्रैक दे रखा है कि आप उसको ऐड करके, जैसे यहाँ से एक मैं ट्रांसपोज ट्रैक ऐड करूँ हाँ और इसको अब मेरे को ऑटोमेट करना है कोई ट्रांसपोज वगैरह, हाँ। तो मैं उसको जाके ट्रांसपोज कर सकता हूँ किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक को। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, उसको जाके मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं जैसे मान लो वही मेरे को ऑटोमेटिक करना होगी, कोई एक पोर्शन मेरे को ट्रांसपोज करना है तो उसको कर सकते हो, लेकिन वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ओके। ठीक है। या आपको पूरा एक एरिया ट्रांसपोज करना हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब वीडियो ट्रैक एक आखिरी ऑप्शन है, ऐड वीडियो ट्रैक। वीडियो ट्रैक पता ही है, वीडियो ट्रैक ऐड करने का ऑप्शन है। मतलब वीडियो आएगी इसमें? हाँ, आप एक वीडियो ट्रैक ये ऐड करके फिर एक वीडियो इसमें डाल सकते हो, एक इंपोर्ट बारी- कर सकते हो। वही जो हमने वीडियो इंपोर्ट किया था, हाँ जैसे हमने वीडियो एक इंपोर्ट की थी तो उसमें एक ऑडियो ट्रैक नीचे आ रहा था, एक वीडियो हाँ, ट्रैक आ रहा था, हाँ, हाँ। तो वो जो वीडियो ट्रैक आ रहा था वो यही है, अच्छा वो यही है? हाँ। ओके ओके। ठीक है। बाकी है नीचे शो ऑल यूज्ड ऑटोमेशन, हाइड ऑल ऑटोमेशन। तो अब ऑटोमेशन करेंगे तो पता समझेंगे, चलेगा, ठीक है। है। प्रोजेक्ट्स का ये सारा हो गया है, हम्म, ये भी मैंने बता दिया था सारा यहाँ तक, ठीक है। पूल वगैरह नहीं होता हाँ, शायद? पूल बताना है, मार्कर, टेम्पो ट्रैक भी बता ही दिया था, बता ही दिया। ये टेम्पो जैसे नीचे आता है, एक खोल के यहाँ पे वही सेम टेम्पो यहाँ पे भी आ रहा है, अच्छा तो आप इसको यहाँ से भी यहाँ पे सिग्नेचर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप टेम्पो चेंज कर सकते हो, ओके। ठीक है। और आपका बीट कैलकुलेटर है, ब्राउज़र वही है, अंदर की जो चीज़ें हैं कि क्या क्या हमारा यहाँ पे चल रहा है। अब जैसे इस ब्राउज़ में जाता हूँ मैं, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि मेरे इसमें क्या क्या है। एक ट्रैक पड़ा है बस, ऑटोमेशन, वॉल्यूम, ग्रुप ट्रैक हमने जो ऐड वैड करे थे ना, सारी चीज़ें वो दिखा रहा है, लेकिन हमने उसको डिलीट मार दिया, लेकिन वो यहाँ पे दिखा रहा है अच्छा ब्राउज़र के अंदर। और पूल में भी यही खेल होता है। पूल में देखो क्या होता है, हाँ कमांड पी से आएगा ये, पूल में यही आ रहा है, ऑडियो ट्रैक एक है, लेकिन हाँ। इतने सारे ट्रैक दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूल में ऐड करे थे ये सारे, यानी कि प्रोजेक्ट में ऐड करे थे, हाँ, बट डिलीट कर दिए। वो यहाँ से तो डिलीट हो गया, लेकिन हम जब कमांड्स ऐड करते हैं तो आते हैं ना जो ये सारी चीज़ें, ये कहाँ से आ रही है, ये पूल में सेव होते हैं, ये जहाँ अच्छा, से वो एक तरीके की ये वापस temporary ले, memory हाँ है क्या? हाँ, वो ले लेता है एक तरीके से, ओके ठीक है। अब यहाँ से भी आप जाके ट्रैक करके यहाँ ला सकते हो, कोई ऑडियो चाहो तो इस तरह से, तो वो वापस आ जाएगी। जैसे मान लो आप भूल गए यार वो ऑडियो कहाँ गई जो मेरे को चाहिए थी, तो यहाँ से कमांड पे में जाओ, यहाँ देख लो वो ऑडियो का नाम आ गया, उसको ड्रैग कर लो। कोई वीडियो ऐड करी, जैसे हमने एक वीडियो ऐड करी थी, वो यहाँ पर आ गई, हाँ हाँ वो अगर मेरे को वापस चाहिए तो मैं यहाँ ला सकता हूँ। ट्रैश जो हम डिलीट कर चुके हैं वो यहाँ है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है, इनको आप यहाँ से सुन भी सकते हो ऐसे प्ले करके, मेरे को बोल दो ना, ये यानी कि है हमारे प्रोजेक्ट में, लेकिन हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक यहाँ पे दिखा रहा है ये टाइप क्या है, वेव है या ये MPEG, ये वीडियो थी जो वेव आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, ये तो टेम्पो आ रहा 10.5 है। में भी होगा फिर? 10.5 में भी अभी हाँ access हाँ, कर सब में पाओगे होता है, सब तो में? इसमें है तो उसमें भी होगा। ओके, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये तो अच्छी चीज़ है। हाँ, उसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, इधर उधर क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़। ये बेसिकली प्ले का है, ये वो लूप का है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी loop बना ये सकते हैं हम? फेडर, हाँ ये फेडर है, ओह यहाँ पे भाई। उन्होंने एक फेडर दे रखा है कि इसका लेवल कम Nice. ज़्यादा करना हो तो। यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर है कहाँ पे ये सेव हुआ है, ठीक है। तो मोटा मोटा यहाँ पे सारा हो गया है, प्रोजेक्ट सेटअप रह गया है। नोटपैड पता ही है क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कुछ ये भी। वही है क्या MS नोटपैड टाइप? हाँ, आप अपनी नोट्स बना के यहाँ पे साइड में रख सकते हो कि मेरे को इसमें मतलब कुछ याद रखने के लिए मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ऐसे वैसे अपने लिए वैसे तो वो तो add हम कर- वैसे अलग से भी कर सकते हैं। अलग से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक सामने आ गया ना कि कुछ हाँ। मान लो याद रखना हो, हाँ, मेरे को 1 घंटे बाद करना है लेकिन मैं भूल रहा हूँ, तो वो मैंने यहाँ बना लिया इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके। ऐसे नहीं कि यहाँ मैं लिखूंगा 1 घंटे के बाद चाय पीनी है। हाँ 6 तो लिख सकते हैं।
अच्छा ये तो देख सकते हो, लेकिन बात वो है कि हाँ। आप मतलब नोट पैड है, आप उसमें कुछ भी नोट कर सकते हो। सही बात। चाय पीने चाय पियो, कॉफ़ी पीनी कॉफ़ी पियो। ठीक ठीक। ठीक है, तो मोटा मोटा सारा यहाँ पे कवर हो गया। बाकी ये टेम्पो डिटेक्शन क्या है कि जैसे टेम्पो डायरेक्ट डिटेक्ट करता है ये, लेकिन हाँ। वो भी मैंने बताया था गलत कि हो सकता है। हाँ ये पीक्स एनालाइज, जैसे एनालाइज कर दिया मैंने। हाँ अभी डिटेक्ट कर रहा हाँ है। तो अब देखो क्या हाल है, अब टेम्पो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ये तो पता नहीं क्या क्या खोल Sorry. दिया इसने। ये बेसिकली क्या कर रहा है ना, सिंपल इसका फंडा ये है कि ये पीक्स को पकड़ रहा है। हाँ तो जहाँ जहाँ इसको पीक्स, देखो पीक्स पकड़ रहा है, जहाँ जहाँ इसको पीक्स मिल रही है, अब यहाँ पीक्स लो होगी तो ये नीचे ले आया, तो टेम्पो सब आगे पीछे हो गया। तो इसीलिए ये टेम्पो डिटेक्शन परफेक्शन के साथ काम नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास अगर पूरा वो है कुछ कि क्या कहते हैं, गाना ही बहुत सिंपल है अगर जिसमें अगर बिल्कुल beats बीट अलग- टू बीट वो लेयर आ रही है हाँ तो कर सकते हो। तो फिर हम टेम्पो डिटेक्शन इन्होंने डाला ही क्यों जब वो अरे perfect नहीं है? मैंने बताया ना, ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। वो आइडिया तो दे देगा। जैसे मान लो कोई पुराना हाँ। गाना है हाँ जिसका बीट आगे पीछे है, हाँ तो आपको कुछ चाहिए कि यार थोड़ा सा ना बीट पे चले, हम्म, मैं चाहता हूँ बीट पे चले। अब आप एक या तो एक आइडिया बना के डाल दो, एक है कि आप चाह रहे हो कि बीट पे रहे, तो उसमें आपने टेम्पो डिटेक्ट कर लिया तो वो थोड़ा आसपास तो दे ही देगा पीक में, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है, ये रहता है। अब अगर जैसे जो हमारा पहला गाना था जो हमने निकाला था बिल्कुल बीट बीट, उसका ये ऑलमोस्ट दे देगा, टेम्पो डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसकी पीक्स बहुत ईजी है पकड़ना। ठीक है, सर ये ना मेरे को ना ये जो टेम्पो वाला इसमें कंफ्यूजन है सर, जैसे कि आगे जाके टेम्पो बढ़ाना ये अपन प्रैक्टिकली करेंगे सर? हाँ करेंगे तुम लोग। बाकी हाथ अब भाई पूरा वो तो होगा नहीं, स्पून फीडिंग थोड़ी मिलेगी। थोड़ा सा एक टेम्पो ट्रैक यहाँ ऐड करो पहले, हाँ। एक टेम्पो ट्रैक ऐड करो, उस पर हाथ पैर मारो क्या हो रहा है हाँ, क्या वो नहीं हो तो रहा घर है, जाके वो सब मैं तो खुद करके करना आऊंगा। पड़ेगा, हाँ है ना। कि जब देखो ये टेम्पो चेंज ही तो हो रहा है, यहाँ पे क्या टेम्पो है, यहाँ पे 112 है, यहाँ क्या हो गया 140 हो गया। 140 अब मैंने एक डॉट बनाई, अब और कम कर दिया, यानी कि एक और कम हो गया टेम्पो। तो ये सब जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। ओके अच्छा सर ये जैसे ये तो एकदम कम हो रहा है तो हमें कोई कर्व चाहिए तो वो कैसे आएगा उसमें? वो ऑटोमेशंस में ऑप्शंस आएंगे। अच्छा ऑप्शंस हैं इसमें? हाँ जैसे यहाँ पे आ रहा है कि एकदम से जंप वाला चाहिए हो कुछ, हाँ। बिल्कुल बीट टू बीट। हाँ ठीक है, ऑटोमेटिक में थोड़ा स्मूथ रहेगा कि आप थोड़ा सा आगे पीछे ले जा सको। नहीं बट ये एकदम कट रहा है, मुझे हल्का सा चाहिए जैसे वो कजरारे सॉन्ग में होता है ना एंड में एकदम फास्ट हो जाता है, तो वैसे अगर मुझे वो स्लाइडली चाहिए स्मूथली चाहिए, ये तो एकदम एब्रप्टली आएगा ना। तो आपको ऐसा मतलब कहाँ चाहिए, किस किस सेंस में कह रहे हो? जैसे आपने वो कजरारे सॉन्ग सुना है ऐश्वर्या राय वाला, तो उसमें स्टार्टिंग में तो गाना स्लो चल रहा देखो है। ये चाह रहे हो इस तरह का कुछ? हाँ जैसे ऑटोमेशन में ये ऐसे एक स्लाइड हाँ तो यहाँ पे बोलते रहो, यहाँ ऑप्शन है रैम्प जंप ऑटोमेटिक। जंप करोगे तो ये डायरेक्ट कट मारेगा हाँ एज इट इज, जैसे ये बिल्कुल बीट टू बीट। हाँ हाँ रैम्प करोगे तो स्मूथली आप इसको कर्व वगैरह ये सब बना सकते हो, ये ओके, सारी चीज़ें ला ओके, सकते हो। हाँ ताकि धीरे धीरे हाँ आए। धीरे धीरे है। तो यहाँ सब आप यहाँ पे ऑप्शन है, ऑटोमेटिक में ये दोनों जंप भी करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, और सर रैम्प ये वाला भी होता है। अब इसमें प्ले देखो टेम्पो ही चेंज हुआ है बेसिकली, क्लिक्स बदल जाएंगे, स्लो हो गया। यहाँ पे देखो टेम्पो बदल रहा है, तो वो ट्रैक का भी टेम्पो बदला होगा सर? ट्रैक का ही तो बदला है, पूरे प्रोजेक्ट का बदला है। नहीं ये तो सेम ही रहेगा, अच्छा हमारे पूरे प्रोजेक्ट का बदल दिया टेम्पो, ओके 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 ठीक है। सब चेंज हो गया, ये अपने को एकदम से फास्ट हो गया, पड़ेगा उसके साथ। फिर बिल्कुल स्लो हो गया, फिर ज़्यादा स्लो हो गया, फास्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली, काम के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ओके ओके इनको एक्सप्लोर करो, देखो बैठ के जितना प्रैक्टिस करोगे ना हाँ। उतना ज़्यादा समझ में आएगा, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और चीज़ें बहुत कुछ होता है, देखो एक ही टॉपिक पे ना पूरी क्लास हो सकती है, एक ही ट्रैक पे, इसमें इतनी डिटेलिंग होती है। सही बात। अब वो अगर करेंगे तो 4 साल लगेंगे, हाँ, है ना, उतना टाइम ना आपके पास है ना हमारे पास है। बिल्कुल सही बात। तो ये आपको अपने एफर्ट देने हैं कि आप कितना एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हो। मैंने बताया ना, एक्स्ट्रा एफर्ट कौन देता है वो मैटर करता है। नहीं घर जाके मैं ये जो आप करते हो एक तो है वही, हाँ वो तो करना ही है, उसके अलावा अपनी जैसे कहते हैं ना उंगली करना कि देखना कि और क्या ऑप्शंस इसमें हम कर सकते हैं। करना तो ज्यादा वो चीज़ें हम खुद जब करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आता है, अच्छा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, और बहुत ईजी है इन चीज़ों को कुछ समझना है। ठीक है, इनके मैंने बताया मैनुअल डाउनलोड कर लो, उसमें सर्च मारो, उससे रिलेटेड और डिटेलिंग मिल जाएगी। सर किया था बहुत बड़ा है वो 1000 पेजेस का। अरे यार तो तुम्हें पूरा थोड़ी पढ़ना, मान लो कहीं एक जगह कन्फ्यूजन हो रही है, उसको हाँ। सर्च मार दो, वो आ जाएगा डायरेक्ट, उठा के ला देगा आपको कि ये लो भाई ये टॉपिक देख लो, है ना। तो वो टॉपिक आप देखो और समझो और करो। बेसिकली बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं कि आप अपनी तरफ से भी एफर्ट दो। हाँ वो सर वो मिल रहे अब एफर्ट दोगे तभी ज़्यादा हाँ परफेक्शन आएगी, क्योंकि वो फास्ट तभी होगे आप कि यहाँ से मैंने कुछ सिखाया, अब आप अपने आप एफर्ट दे रहे हो, उसको और अच्छा कर रहे हो।
और डिटेलिंग में जा रहे हो और अच्छे से समझ रहे हो चीज़ों को खुद से, वो तब क्या तो होगा, है। क्वेश्चनिंग भी बढ़ती है बढ़ती है और हाँ, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है ये तो है ना। उंगली, अब जैसे तुमने कुछ कहीं से सीखा नहीं, कहाँ से सीखा, अपने आप ही तो सीखा ना, उंगली कर करके, ये सीखा वो सीखा, एडिटिंग हाँ। सीखी और अपना कैमरा चलाने सीखा। अगर तुम भी डिपेंड होते किसी पे तो उतना ही सीख पाते जितना तुम्हें मिलता, मिलता। तो वो वाली बात है। तो अपनी तरफ से एफर्ट दोगे ना तो आप और अच्छे से इन्वॉल्व हो पाओगे उस चीज़ में, ठीक है। बाकी प्रोसेस में आते हैं, एक बार प्रोसेस में क्या ऑप्शंस है। अब ये जो ऑडियो है मेरी, ऑडियो में जाके हमारे प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट सारा हो गया है, हाँ। ठीक है ना। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं आगे जाके और हाँ। कवर कर लूँगा। ऑलमोस्ट सभी हो गया, एक प्रोजेक्ट सेटअप बताना है तुम्हें, बाकी सब हो गया है। बाकी खुद एक्सप्लोर करो, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना मान लो। हाँ ऑडियो में ऑप्शन है, पहला है प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या है बेसिकली, आप ये एक मैंने ऑडियो सेलेक्ट करी, अब मेरे को ये क्यूबेस कुछ ऑप्शंस देता है जो मैं प्रोसेस करके इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन आ रहा है एनवलप। अब ये क्या है, मैंने कुछ पढ़ाया था, समझाया था, अगर याद हो तो। हाँ हाँ ADSR आपने हाँ। बताया था। तो ये क्लिक करके क्या आ गया, ये एक आपका कुछ खुल गया इस तरह का, ओके ठीक है। अब इसको आप स्लो फास्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कि Slow कोई fast? चीज़ बेसिकली कोई चीज़ स्लो, आप जैसे ये मैंने मान लो इस तरह का कुछ करूँ, हाँ जैसे एक लेयर चल रही है, ठीक है, एक लेयर चल रही है स्ट्रेट स्ट्रेट। ठीक अब मैं उसको जैसे एक साउंड है बिल्कुल, अब मैं उसको अगर लेयर से चेंज करना चाहूँ, जैसे इस तरह का कुछ मेरे ठीक को है। करना है, तो मैं ये सेलेक्ट करके इसके एनवलप चेंज कर सकता हूँ। अच्छा जैसे यहाँ से मूव करके चीज़ें बदल सकता हूँ। एक बारी प्ले करके बताना जरा कि सुनने में कैसा लगेगा वो। ये देखो क्या हो गया, ये बेसिकली क्या हुआ, सुनते हैं एक बार। वॉल्यूम आगे पीछे हो रही है, बंद हो गया, तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया यानी कि, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हैं ना ऑटोमेट हाँ। करके। वो भी कर सकते हो। ओके तो इसमें एक ही चीज़ करने के इतने सारे तरीके हैं। हाँ, और एक ऑप्शन है फेड इन, देखो वही जो हमने यहाँ से सीखा है, यहाँ हाँ। पे भी दे रखा है फेड इन, ठीक है, ये हमें आता ही है। हाँ और ऑप्शन है फेड आउट, ये भी आता है। गेन है, गेन बेसिकली सेलेक्ट करके आप इसका वो बढ़ा सकते हो, गेन कम ज़्यादा कर सकते हो, जो हम डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। गेन मतलब वॉल्यूम बढ़ाना ना बेसिकली। हाँ हाँ, वॉल्यूम देना। जैसे मान लो ठीक है। कम करूँगा, अगर मैंने मान लो -26 कर दिया, हाँ तो जितना भी होगा प्रोसेस कर दूंगा, ये कम हो जाएगा, अच्छा कम हो गया, है ना। अच्छा बढ़ा दूंगा तो बढ़ जाएगा, तो इस ओके। अकॉर्डिंगली आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो गेन वगैरह। पर्टिकुलर पिच के ऊपर ना सर। हाँ, ठीक है। और उसके बाद एक नॉइज़ गेट है। नॉइज़ गेट बेसिकली क्या कर रहा है, वही जो इससे गेट होता है तुम्हारा, उस अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक रेंज है, उसमें एक पर्टिकुलर रेंज में बहुत स्लो एक नॉइस है, तो मैं क्या करूँगा, ये सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड बताऊँगा कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि -20 -40 dB के आसपास एक नॉइस है, उसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, बताऊँगा थ्रेशोल्ड, अटैक टाइम बताऊँगा कितना फास्ट रखना है, कितना स्लो रखना है, ये हम और डिटेलिंग में समझ जाएंगे, गेट जब सीखेंगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करके इसको प्रोसेस कर दूंगा, तो ये उस अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ओके सर गेन यानी कि वो बेसिकली, हाँ गेन है साउंड लाउडनेस, गेन मींस एम्पलीट्यूड हो गया एक तरीके से, अच्छा। कि आप एम्पलीट्यूड बढ़ा घटा रहे हो, ठीक है। गेट है, आप एक पर्टिकुलर एरिया को ब्लॉक कर रहे हो साउंड से। ओके जैसे मान लो मैं गा रहा हूँ, गाते टाइम जो मेरी आवाज़ है वो एक पर्टिकुलर रेंज में है, जैसे कि एक पर्टिकुलर रेंज में, यानी कि 0 dB के आसपास है, और जो मेरी ब्रीथिंग है, ऐसे गाते गाते हल्का हल्का जो वो हाँ, मान लो ये सांसें नॉइस है, आती अब है। ये इसका डायनेमिक में ये कहाँ पर होगा, ये होगा आपका एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि -50 -60 dB के आसपास। ठीक है तो मैं मेरे को वो नॉइस को ब्लॉक करना है, तो उस अच्छा। केस में मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। ओके तो प्रोसेस ब्रीदिंग में आपको जाके- बाद में डिलीट नहीं करनी पड़ेगी या फेड इन नहीं। फेड आउट नहीं करना हाँ, पड़ेगा। यहाँ से सेलेक्ट करके वो करके तो process ये करो। हम डिटेल में सीखेंगे ना आगे तो। ये हो गया, इसमें यही है। बाकी गेट में सीखेंगे, गेट को गेट सीखेंगे, सीखेंगे। ये एक ही चीज़ है एक तरीके से। ठीक है जब हम गेट सीखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। नॉर्मलाइज क्या है, नॉर्मलाइज बेसिकली एक नॉर्मलाइज पता ही होगा कि एक साउंड को नॉर्मलाइज करना है। जैसे कि एक पर्टिकुलर साउंड है, जैसे मैं यहाँ पे कम कर दूँ -6 dB, प्रोसेस कर दूँ, क्या हुआ, इससे एक पर्टिकुलर साउंड को नॉर्मलाइज कर दिया, यानी कि अगर कम है तो उसको ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा है तो कम कर देगा। बट ये ऑटो अपने अकॉर्डिंगली, ये आप सेटिंग के अकॉर्डिंगली इस पर काम कर सकते हो। अच्छा जैसे कि यहाँ पे मैं एक वो दे दूँ, जैसे मैंने माइनस यहाँ पे मैक्सिमम है कि हाँ, 0 dB तक ये लेके जाएगा। अभी हाँ, इसका ऑडियो कम है, हाँ
तो इसने उस अकॉर्डिंगली इसको देखो प्रोसेस करा, बढ़ा दिया, 0 dB कर दिया। तो इनने क्या करा, एक नॉर्मलाइज कर दिया कि जितना भी हेडरूम था ना उसने कवर कर लिया उसे। अगर मैं इसको बढ़ा के रखता, जैसे मेरा मान लो इस तरह का कुछ होता, तो ये इतना ज़्यादा नहीं करता। समझ रहे हो? ये तुम्हारे इन फीचर्स पे भी होता है। स्पॉटिफाई वगैरह अगर चलाओगे, स्पॉटिफाई और अमेजोन प्राइम वगैरह, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है लाउडनेस नॉर्मलाइज का। वो अगर क्लिक कर दोगे ना तो उस अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, क्या करता है वो कि अगर लाउड है साउंड बहुत ज़्यादा तो उसको वो नॉर्मलाइज कर देगा, स्लो कर, सॉफ्ट कर देगा थोड़ा सा। और अगर कोई साउंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसको वो लाउड कर देगा ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कितना करना है। बट सर इसका मेरे को थोड़ा सिग्निफिकेंस उसमें भी लग रहा है, बीच में जो एक डॉट आता था आप उसको भी चेंज करके ऊपर नीचे कर सकते थे, तो फिर नॉर्मलाइज और इस डॉट में क्या फ़र्क हुआ? नॉर्मलाइज और इस डॉट में कुछ फ़र्क नहीं है, वही बात है, सेम ही है ना? हाँ देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी ये है 0 है, हाँ फ़र्क क्या है ये दिखाता हूँ मैं। कहाँ गया वो नॉर्मलाइज? हाँ फ़र्क बस ये है, एक मिनट, फ़र्क बस इतना हुआ कि जब मैंने नॉर्मलाइज किया हाँ तो ये बढ़ गया ऊपर, हाँ। लेकिन यहाँ 0 dB ही है। अच्छा मेरे को यहाँ से मेरा जो जैसा था वैसा ही है, बस इन्होंने डायरेक्ट एक साउंड को बढ़ा दिया। अब अगर मैं वो नहीं करता हूँ और फिर मेरे को बढ़ाना है तो फिर मेरे को यहाँ से 9-10 dB का गेन देना पड़ेगा। ओके। ये बस फ़र्क है। अच्छा वो डीबी में गेन बढ़ा रहा है और ये वेव फाइल को ही बढ़ा दे रहा है। हाँ तो बढ़ तो ऑलमोस्ट वही एक ही बात है, एक ही बात एम्पलीट्यूड है। ही बढ़ा रहा है वो भी, हाँ, बट वो यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट नॉर्मलाइज करके दिखा दे रहा है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी वेव फॉर्म ही ऐसी है। ठीक है, एक चीज़ और बतानी थी मेरे को कि जैसे अब ये है आपका वेव फॉर्म है, हाँ मान लो हमारा वेव फॉर्म, इसको और सॉफ्ट करते हैं थोड़ा, रुको, सॉफ्ट कर दिया। ठीक है, अब मान लो ये है हमारा, बहुत छोटा है, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, कहाँ इतना एक्सटेंड करने के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा। मान लो मेरे को कहीं कटवट मारने हैं, मेरे को पी की कुछ दिख ही नहीं रही, है ना? तो एक तो केस है कि मैं यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा के दिखाऊं, लेकिन इसमें तो मैं वॉल्यूम भी बढ़ा रहा हूँ। अब मेरे को पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं इसका जो दिख रहा है, ये ग्राफ है, इसको मैं बड़ा करके देख सकूँ। तो उसके लिए आप राइट पे जाओ, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है दिख रहा है, इसको बस ऊपर लेके जाओ। तो अब जो ये बढ़ रहा है ना, ये जो वेव बढ़ी है, ये सिर्फ ग्राफिकली बढ़ी है, लेकिन इसका साउंड में कोई चेंज नहीं आया। यानी कि जो वॉल्यूम है वो एज इट इज़ वैसी है। एक बार सुनते हैं वॉल्यूम क्या है इसकी, सुनो। ये इतनी वॉल्यूम है, बढ़ाने अब यहाँ से अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरी वॉल्यूम भी बढ़ रही है और साइज़ भी बढ़ रहा है ना? देखो वॉल्यूम भी बढ़ रही है, लेकिन है ना? लेकिन इस केस में वॉल्यूम और जैसी ऑडियो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ ग्राफ जो दिख रहा है हमें वो चेंज हो रहा है और साउंड वही है। तो इसको आप अपना बड़ा आगे पीछे अपने अकॉर्डिंगली एडिट करने के लिए कर सकते हो, जितना आप चाहो उस अकॉर्डिंगली इसको एडिट करके लिए, ताकि आप क्लियरली देख पाओ। तो इसका ये यहाँ पे एक फीचर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से वही है इसको, हाँ ये तो ठीक है। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, ये जो हम यहाँ से करते हैं, Z दबा के। हाँ Z दबा के, या फिर यहाँ से जो करते हैं हम ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे ऐसे करते हैं, वो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो। ये पूरा हो जाएगा पूरे प्रोजेक्ट का। ठीक है, क्लियर है? ठीक। ठीक है, सॉरी। अब हमारे पास ऑप्शन है करने को, प्रोसेस पे जाके कहाँ तक है, नॉइस गेट तक हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, फेस रिवर्स। फेस रिवर्स क्या है देखो, फेस रिवर्स बेसिकली क्या कर रहा है, फेस को रिवर्स करता है। जैसे प्रोसेस में कर दूँ, क्या हुआ समझ में आया? देखो वापस देखो, क्या था अब क्या हो गया, कुछ क्या तो था? हुआ है, उल्टा पुल्टा। हाँ वो उल्टा पुल्टा ही हुआ है कि पहले जो एक था उसको एक फेस था ऐसे, हाँ उसको इन्होंने रिवर्स कर दिया। अच्छा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। अगर किसी
जगह आपको फेस को रिवर्स करने की नीड हो तो आप प्रोसेस में जाके फेस को यहाँ बट से उसकी नीड या सिग्निफिकेंस क्या है फेस को रिवर्स करना या ना करना? वो पॉइंट आ सकते हैं कि आपको कुछ साउंड में चेंजेस लाने हो, कुछ करके करना जैसे हो एक वो तो आप कर सकते हो। हाँ इन सब, ये तो रिवर्स अलग चीज़ है। हाँ, अच्छा, ये अलग है। ये रिवर्स नहीं है, हाँ। ये फेस रिवर्स हो रहा है। हम्म, अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन भी है कि लेफ्ट को, जैसे लेफ्ट वाले, ये लेफ्ट और राइट है ना, हाँ, तो लेफ्ट को मैं कर दूँ खाली, देखो। तो बेसिकली ये फेस का इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है, ये एक्सप्लोर करो जब आपको कभी ज़रूरत पड़े इस तरह का कुछ आपको रिवर्स करना हो फेस को, तो आप कर सकते हाँ हो। सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि फेस को Face, हम रिवर्स हाँ, करेंगे ही क्यों, वाई? अरे आपको मान लो कुछ साउंड के साथ कुछ करना हो, कुछ सैम्पल्स आपको चेंज करने हो, हाँ। फेस के साथ छेड़खानी करनी हो, तब आप कर सकते हो। ये जो हमने फेस पढ़े हैं ना, हाँ आपने उसके अकॉर्डिंगली। आपने एक वो जो फेज इंटरसेक्शन क्या था वो फेज शिफ्ट आपने पढ़ाया था, तो ये मान उसी लो से आपको related है। एक जगह पीक है, हाँ एक जगह क्या है, पीक एंड ट्रफ मिल रहा है, हाँ, तो क्या हो रहा है, नो साउंड हो रहा है। no sound मान हो लो रहा है। आपको वहाँ जो पीक एंड ट्रफ है, एक जगह पीक एक जगह ट्रफ है, वो उस हाँ। ट्रफ को आपको पीक बनाना है, तो हाँ। कैसे बनाओगे, फेस रिवर्स करके। ओ तो वो नो साउंड नहीं आएगा, वहाँ पे क्या हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, थोड़ा वजन आ जाएगा Exactly. गाने में। तो इस तरह का कोई नीड आए तो आप कर सकते हो। कर सकते हैं, ठीक है। ठीक और हमारे पास ऑप्शन है पहले ये पिच शिफ्ट वही है, पिच ट्रांसपोज जो हमने सीखा है, हाँ हाँ उसको अगर शिफ्ट करना हो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके प्रोसेस करते हो। जैसे मान लो अभी ये एक नोट है, हाँ आप यहाँ लेके जाओ और प्रोसेस कर दो, ये स्केल ऊपर चला जाएगा, या नीचे करना है तो यहाँ लेके जाओ प्रोसेस कर दो तो स्केल down। ये नीचे हो जो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये वाला दिखा रहा है, हम्म आई थिंक क्या बोलते हैं इसको, सी दिखा रहा है, हम्म तो सी पे है नहीं, ये बस वैसे ही दिखा रहा है। हाँ ये पता है क्यों दिखा रहा है सी, हम्म, ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है सी। है ना, हाँ क्योंकि गाना जरूरी ये थोड़ी है निकाल, C पे। हाँ नहीं वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से पेज शिफ्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव डीसी ऑफसेट। रिमूव डीसी ऑफसेट क्या होता है, मैंने सेलेक्ट किया, अपने आप हो गया। हाँ, डीसी ऑफसेट क्या होता है, डीसी बेसिकली डायरेक्ट करंट होता है। अब डायरेक्ट अच्छा। करंट क्या होता है, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ एनालॉग या इस तरह से जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो डायरेक्ट एक रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें ना अपने कुछ पीक्स वगैरह आते हैं। ठीक है, अपने अपने जो माइक के होते हैं, जो करंट के पीक्स होते हैं, तो अगर वो ज़्यादा है आपकी ऑडियो में, डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो यहाँ पे ऑडियो में जाओ, प्रोसेस में जाओ, यहाँ पे रिमूव डीसी ऑफसेट कर दो। तो जो डायरेक्ट करंट के थ्रू भी जो भी इंटरफेस आए हैं, जो भी इन्होंने जो भी इन्वॉल्वमेंट हुई है इस ट्रैक में, वो हटा देगा ये। वाह, अच्छा है। ठीक है, ओके, तो ये भी मतलब अच्छा। काम आता है। आता है। रीसैम्पल है, रीसैम्पल जो मैंने बताया था, सैम्पल जो हमारे होते हैं उसको अगर जैसे मान लो ये 44100 पे है, अब मेरे को इसको अगर मैं कम कर दूंगा तो इसकी रीसैम्पलिंग हो जाएगी, क्वालिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह का अब आप कुछ करके, अगर ये सब क्रिएटिविटी का पार्ट है कि आपको कुछ साउंड का रीसैम्पल करके उसको ख़राब करना है लेकिन कुछ अच्छा बनाना है, उस अकॉर्डिंगली आप ये सारी चेंजेस करके सेट कर सकते हो। ओके, ठीक है। और है आपके पास रिवर्स का ऑप्शन है। रिवर्स में ये जो भाई बोल रहा था, जैसे मान लो ये साउंड है, जैसे क्रैश है, ये हाँ। क्रैश है, हाँ, तो स्टार्टिंग हो रही है, अब रिवर्स का मतलब उस साउंड को उल्टा रिवर्स कर देना। ये हो जाएगा इसमें। हाँ, सर एक बारी करके दिखा दो। जैसे ये एक साउंड है मान लो कुछ, हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ये देखो, अब साउंड उल्टा चलेगा, अमन की जगह नमा नमा आएगा, जो भी है वो होगा। हो गया। अभी खैर इसमें इतना हाँ वो इसमें नहीं समझ में आएगा, वो जब हम एक साउंड पकड़ेंगे उस तरह का जिसमें अलग होगा तब समझ में आएगा। अरे अब थोड़ा आइडिया आ हाँ गया। हाँ, इसको अगर मैं पूरा रिवर्स कर दूँ, देखो जैसे ये है, ठीक है, इसको रिवर्स अगर रिवर्स कर दें, देंगे पूरा तो ये हाँ रिवर्स हो गया। अब वो सॉफ्ट पार्ट वहाँ चला गया, ऑडियो प्रोसेस, कुछ और ही बन गया। ये बहुत यूज करने वाला हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा लोग वैसे भी यूज़ ये करते हैं, मैं बहुत सब यूज करने आता है वाला काम। ठीक है, बहुत यूज करना तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हो प्रोसेस में जाके। साइलेंस, शांति, अच्छा बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है,
हाँ और स्टीरियो फ्लिप है, स्टीरियो फ्लिप स्टीरियो फ्लिप की फ्लिप करना हो बेसिकली। देखो जैसे अगर राइट लेफ्ट टू स्टीरियो करता हूँ मैं, प्रोसेस करता हूँ, तो क्या हुआ कि ये पार्ट फ्लिप हो गया। जैसे कि ध्यान से देखो हाँ क्या हो रहा है, करना ये पार्ट देखो हाँ क्या हुआ, ये उल्टा हुआ शायद। फ्लिप का मतलब क्या होता है? हाँ वही हाँ उल्टा होना। हाँ तो वो तो हम फेज वाला भी कर रहे थे, उसमें भी तो यही हो रहा था फेज वाले में जो आपने बताया। नहीं, फेज में बेसिकली क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, फेज में ये पार्ट बदल रहा है ना, इसमें लेफ्ट जब हम कर रहे हैं तो ये जो पार्ट है हाँ ये नीचे आ गया सीधे एज इट इज, देखो ना अच्छा ये पार्ट नीचे फ्लिप हो गया। अगर मैं राइट करूंगा तो ये पार्ट ऊपर फ्लिप हो जाएगा, समझ में आया? नहीं जैसे नहीं, लेफ्ट नहीं। टू स्टीरियो किया है, अगर मैं फ्लिप राइट टू स्टीरियो करूंगा, हाँ एक मिनट, तो ये पार्ट अब ऊपर चला गया, ये देखो। ये देखो ये वाला एज इट इज ऊपर चला गया अब। तो अच्छा, बेसिकली एक लेफ्ट में है एक राइट में है ना। हाँ हमने क्या किया कि लेफ्ट वाले को हटा के राइट वाले को ही लेफ्ट में कॉपी कर दिया, ये करा हमने। ओके तो ये भी केसेस हैं जहाँ ज़रूरत पड़े इस तरह का कुछ कर सकते हो, हम्म, और ना चाहो तो ना करना, ठीक है। सारे ये केसेस है, जब तक बैठोगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। टाइम स्ट्रेच है, टाइम को स्ट्रेच करना हो, यहाँ पे डाल डूल के प्रोसेस मार दो, वही जो हम यहाँ नीचे से करते हैं वो आप नीचे से भी कर सकते हो और यहाँ से भी जाके प्रोसेस कर सकते हो। टाइम स्टेप मतलब ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ बड़ा हो जाएगा, जैसे ये हम करते हैं ना, हाँ तो वो टाइम डाल दो, जैसे मान लो 10 सेकंड तक है ये पूरी ऑडियो, हाँ तो वहाँ डाल दो ये 10 की जगह 15 सेकंड हो जाए, तो ये 5 सेकंड और बढ़ तो जाएगा यहीं ये। से ना खींच लें फिर। हाँ वही बात है, सेम चीज़ें बोलते रहो। वहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन दे कि रखे अगर आपको कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ करना हो, एक साथ करना हो, अच्छा। तो वो आप कर सकते हो। हाँ नहीं तो खींच रहे हैं बार बार हाँ बार बार। हाँ एक साथ सभी को सिलेक्ट करके प्रोसेस कर दो। हाँ ठीक है। ठीक डन। तो ये प्रोसेस का हो गया है, बाकी पोर्शन ये बाद में करेंगे, क्योंकि ये प्लगइन्स जब हम करेंगे डीएसपी वगैरह तब समझ में आएंगे एडवांस ये सारी चीज़ें जो भी है, फेड इन टू, ये सब बेसिक्स है। करेंगे ना अभी। और मैं एक बार देख लेता हूँ अभी बताने लायक क्या है। बाकी ट्रांसपोर्ट में जाके मेट्रोनोम सेटअप है, ठीक है। मेट्रोनोम सेटअप में क्या होगा? यही जो हमने कल निकाला था, लेवल्स है, पिच है, हाँ यहाँ पे साउंड को थोड़ा चेंज वेंज करना हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, वो पढ़ लेना क्या है। मेट्रोनोम में जो क्लिक्स आती है वो है ये। अगर मैं उस क्लिक का टिक, साउंड चेंज टिक। करना हो तो? साउंड तो नहीं, यहाँ पे शायद इस वाले में नहीं है, अभी के में तो आ गया ऑप्शन, इस वाले में शायद नहीं था। कई sound जगह वो का। रखते हैं ना ड्रम्स के जो स्टिक्स होते हैं वो भी रखते हैं, वो काफी हाँ, अच्छा लगता है। यहाँ से आप पिच चेंज कर सकते हो, थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे पिच अभी हाई है, थोड़ा सा लो कर दोगे तो साउंड थोड़ा मोटा हो जाएगा, बढ़ा दोगे तो साउंड थोड़ा और हैवी हो जाएगा, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और लेवल्स, साउंड कितनी तेज क्लिक आए साउंड, वो सब भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। ऑन ऑफ का है सी से, और ये सेटअप है, ये सब मैं बताऊँगा बाद में। और डिवाइसेस में, डिवाइस सेटअप में ये सारी चीज़ें आती हैं डिवाइस से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है मिडी, रिमोट डिवाइस, क्विक कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट, वीडियो, ये सब। ऑडियो सिस्टम में जाओगे तो सारा ऑडियो से रिलेटेड आ जाएगा। सर मीडी में ड्राइवर जो है, वगैरह। अगर मान लो मुझे अपना मीडी अटैच करना तो उसमें से जाके होगा क्या? क्या और नहीं, कोई यूएसबी तो तरीका है? डायरेक्ट कनेक्ट करते ही आ जाता है। नहीं बट कभी कभी होता है ना, इसका कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है कुछ ऐसा। वो डिपेंड करता है, अगर ये आपका कुछ है ड्राइवर वगैरह ये मांग रहा है इंस्टॉलेशन का, तो वो डायरेक्ट इंस्टॉल मारोगे आ जाएगा। यहाँ पे बस मिडी के ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, ओके वो कनेक्शन वगैरह के कुछ आगे पीछे करना हो, चेंज वेंज करना हो, वो सब आप कर सकते हो। और वीडियो प्लेयर का कुछ ऑप्शंस होंगे, वीएसटी, ये सब के ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली ऑप्शंस हैं ये आप इन सब से कर सकते हो। ये मोटू 8 प्री जो हमारा वो है, हाँ उसके कुछ इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हैं। अब जैसे हमने एक लगा रखा है तो एक्टिवेट हो रखा है ना। माइक 1 में हमने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना अभी ये, तो माइक 1 ये सब एक्टिवेट, ये सारे चीज़ें। मेन 1 जो हम आउट 1 आउट 2 सुन रहे हैं हमारे, वो एक्टिव है। ये इनएक्टिव है क्योंकि हमने कोई हेडफोन नहीं लगा रखा। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग में डिटेलिंग है।
तो ये डिटेलिंग हमें काम आएगी वैसे काम ऑब्वियसली मान लो कुछ गड़बड़ होगी तो ढूंढ सकते हो ना कहाँ गड़बड़ हुई है यहाँ सब पे अच्छा। जाके। जैसे अगर कभी साउंड कार्ड कैच नहीं कर रहा। हाँ तो वो जाके आपको डिवाइस सेटअप में जाना पड़ेगा। हाँ अब मान लो जैसे यहाँ पे बिल्ट इन ऑडियो है, जैसे उस दिन सिस्टम से आवाज़ आ रही थी हाँ। है ना, तो वो क्यों आ रही थी, क्योंकि बिल्ट इन ऑडियो था, अच्छा अब सिस्टम से आ गई। अब इस केस में आपको क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाओगे, सॉरी ऑडियो में जाओगे, नहीं कहाँ वो डिवाइसेस डिवाइसेस में जाओगे, डिवाइस सेटअप में जाओगे, बिल्ट ऑन ऑडियो सिस्टम आ गया। पहले यहाँ पे अगर आगे पीछे है तो यहाँ पे लेकर आना ऑडियो सिस्टम पे, फिर बिल्ट इन ऑडियो आएगा। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग ड्राइवर्स के। अब आपका क्या है, मोटू 8 पर, उसको सेलेक्ट करोगे, स्विच करोगे, ओके करोगे और ये ठीक है। ठीक है ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ से बिल्कुल अभी ठीक है। क्लियर है। अब आगे क्या करते हैं, अब हम ऑडियो की और एडिट समझते हैं और क्या हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ऑटोमेशन पे आता हूँ मैं। ऑटोमेशन में इफ़ेक्ट्स वगैरह का जो हमारा खेल है, जैसे ये इंसर्ट्स एंड जो बाकी की जो चीज़ें हैं उसको छोड़ के वॉल्यूम में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, और क्या कहते हैं पैनिंग वगैरह को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा पैनिंग भी मैंने नहीं बताई है अभी, है ना ऑडियो में। बट ऑटोमेशन एक बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो वो आप आज ही करा रहे हो या कैसे? आधा अभी करा लेंगे, आधा बाद में। देखो पहले पैनिंग समझ जाओ क्या होती है। इस पोर्शन में जैसे हमारा स्टार्टिंग है, इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे जब हम आएंगे एक फेडर का ऑप्शन है, नीचे है क्या, सी सी फॉर सेंटर। हाँ सेंटर। बेसिकली ये पैनिंग ऑप्शन है, ट्रैक डिले, ये सॉरी ये नीचे का है ट्रैक डिले वाला, और ये आपका पैनिंग ऑप्शन है। पैनिंग ऑप्शन अभी ये सेंटर में है ट्रैक। मान लो मेरे को लेफ़्ट करना है, यानी कि लेफ़्ट मीन्स मेरे को पैन करना है लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट वाले मॉनिटर में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और लेफ़्ट की तरफ पैन कर दूँगा। जितना ज़्यादा करूँगा उतना एक्सट्रीम पैन होता जाएगा। अगर मेरे को बिल्कुल ही साउंड लेफ़्ट में डालना है तो मैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट कर दूँगा, तो अब क्या होगा, पूरा लेफ़्ट में आ रहा है। ठीक है, राइट करना है तो मैं एक्सट्रीम राइट कर दूँगा। ठीक है, सेंटर करना है तो वापस से ये दबाओ अपना कमांड, क्लिक मार दो, सेंटर पे आ जाएगा। सर ये पूरा साउंड उधर चले गया या फिर ये जो लेफ्ट वाली और राइट वाली जो नहीं, ये पूरा साउंड लेफ्ट हो गया, ये पूरा और पूरा राइट हो गया। अच्छा सर, ठीक है, अब अगर मेरे को मान लो स्लाइटली लेफ्ट करना है, हाँ, मैं चाह रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे देखो नंबर आते हैं, मैंने क्या किया कि 20-30 लेफ्ट कर दिया, हाँ, और ये भी यानी कि अब 30% ये लेफ्ट की साइड से ज़्यादा साउंड आएगा, ठीक है। लेकिन इधर भी आएगा साउंड, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो इस तरह का कुछ साउंड करेगा ये देखो, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल कम है, हाँ, इस साइड ज़्यादा है। ओके। और अगर मैं सेंटर करता हूँ तो देखो बिल्कुल बराबर आ गया। अरे अब ये हल्का आगे पीछे क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने भी अपने आप पैनिंग करी हुई है। जो साउंड है वो थोड़ा पैंड है, देखो ना अलग अलग वेव है, यहाँ पे कहीं हिट है, यहाँ पे कहीं सॉफ्ट है, तो वो पैनिंग है। वो जो पियानो का एक अपना ही ऑटोमेटिक पैनिंग जो होती है, प्लेइंग का होता है, क्योंकि राइट साइड राइट से आएगा, लेफ्ट से लेफ्ट आएगा, तो जो ऊपर प्ले किया गया है वो राइट में आ रहा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंगली अपने आप पैंड है ये। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा पैन करना है तो थोड़ा कर दो, थोड़ा राइट करना है तो राइट में ऐसा हो जाएगा। हाँ, अब मेरे को एक्चुअली अभी सुनाई दिया, वहाँ पे सुनाई नहीं दिया था। ठीक है, क्लियर है। डन। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, मान लो मुझे लेफ्ट मेरी साउंड है, बट लेफ्ट से राइट और राइट से वापस लेफ्ट चाहिए मुझे, तो फिर क्या करूँ? वो पैनिंग, वो ऑटोमेशन का खेल। अच्छा, वो ऑटोमेशन। हाँ, वो ऑटोमेशन में मैं बताऊंगा कैसे ठीक होगा। ठीक ठीक, ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका, क्लियर है। ठीक है, नीचे ये तो राउटिंग करेंगे तो हम एक बार करेंगे, वॉल्यूम हो गया। अब मैं एक बार मोनो और स्टीरियो को भी अच्छे से बता देता हूँ कि मोनो स्टीरियो की में कैसे चीज़ें होती है। ठीक है,
देखो मोनो सिंपल है, साउंड का जो एक सोर्स से आ रहा है साउंड उसको मोनो कहते हैं, यानी कि और अगर दो सोर्स से आ रहा है लेफ्ट एंड राइट से तो वो स्टीरियो हो गया। ठीक है, अब आप एक मोनो साउंड को भी स्टीरियो बना सकते हो। कैसे? एक साउंड रिकॉर्ड करेंगे अभी, ठीक है, एक मोनो ट्रैक लेंगे। अब ये सब मैं कैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये अभी मत समझो, क्योंकि अभी मैं बता ही नहीं रहा हूँ तुम्हें। अभी सिर्फ एक साउंड रिकॉर्ड करेंगे। इस वाले ट्रैक को भी फ़िलहाल डिलीट मार देते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें, हो गया इसका काम। ठीक है, ये ऑडियो ट्रैक है एक पहले एक ऐसी रफ देखते हैं साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो, ठीक है। अब कोई एक गाना गाना है तुम्हें, कोई भी एक लाइन का, इसको ले लो। एक लाइन गानी है और एज इट इज़ वो लाइन याद रखना जो गाओगे और जिस इंटेंसिटी से गाओगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले तो एक बार लेंगे। एक अभी हम रिकॉर्डिंग किस में कर रहे हैं? मोनो में, क्योंकि ये मोनो माइक है, सिंगल में हमने लगा रखा है और हम मोनो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा गाओगे? एक बार ऐसे गा के प्रैक्टिस कर लो पहले। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। बस इतना गाना है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रेडी? हाँ। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। ठीक है, अब ये जैसे रिकॉर्ड आया हमारे पास। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। एक बार और रिकॉर्ड करेंगे। इसके थोड़े लेवल्स बढ़ाना वहाँ से, या इसके थोड़ा क्लोज, इसको पकड़ लो। ओके, इसके थोड़ा क्लोज। ठीक है, यहाँ आके गा देता हूँ। बट बेस ज़्यादा नहीं आ जाएगा अगर मैं ऐसे गाऊंगा तो? कोई बात नहीं, आने दो। ठीक है, इसमें से हमिंग आ रही है, इसको अपने हाथ में उठा लो जरा। ओके। रेडी? मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। मैंने तो धीरे से नींदों के तो वो जो हमिंग आ रही थी वो बांधा है ख्वाब को तेरे। मैं ये सब क्या कर रहा हूँ उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, हाँ, वो समझ में भी नहीं आएगा। समझ में आएगा। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। अब ये साउंड आ रहा है राइट से और सेंटर से। हाँ, अब मैं इसको राइट लेफ्ट कर दूंगा तो अभी राइट से मैंने तो धीरे से लेफ्ट को कर दिया। अब आप नींदों के ऑब्वियसली जो हम पैनिंग कर रहे हैं वो मोनो ट्रैक को डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये ट्रैक है मोनो। अब मान लो मेरे को स्टीरियो करना है, अब मेरे को एक ट्रैक स्टीरियो चाहिए, तो एक केस अब एक तो होता है कि स्टीरियो माइक्स आते हैं अलग, वो स्टीरियो होता है। लेकिन रिकॉर्डिंग जो हमारे काम में जो स्टूडियो जो कंडेंसर माइक वगैरह होते हैं वो मोनो ही रहते हैं, वो सिंगल सोर्स माइक होते हैं जिसमें से हम सिंगली रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको अगर हमें स्टीरियो में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो अभी मैं एक डुप्लीकेट कर रहा हूँ, जो अभी मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ उसको हम सूडो स्टीरियो बोलते हैं। सूडो स्टीरियो है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अब डुप्लीकेट करते ही क्या हो जाएगा? अगर तुम्हें फेस याद हो अच्छे से तो क्या होगा? वो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। मैंने तो धीरे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो ये नहीं है, ये स्टीरियो नहीं है। अब मैं अगर इसको राइट एंड लेफ्ट भी कर दूंगा तो भी ये मैंने सेम सेंटर वाला ही फील आ रहा है ना तुम्हें, अलग तो फील नहीं आ रहा ना तो कुछ, क्योंकि सेम ऑडियो को हमने लेफ्ट राइट कर दिया है। तो इस केस में हमें क्या करना है, सूडो स्टीरियो कैसे करते हैं, एक फिर से बताता हूँ। एक सेंटर हमारा लेफ्ट राइट साउंड आ तो गया तो हो गया ना स्टीरियो? नहीं, लेकिन स्टीरियो तो हो गया, लेफ्ट राइट से जो आ रहा है, लेकिन वो स्टीरियो इफेक्ट तो नहीं आया ना। स्टीरियो इफेक्ट की बात हो रही है। अच्छा, जो स्टीरियो इफेक्ट आता है, स्टीरियो में क्या आता है कि एक जैसा नहीं, हल्का हल्का डिफरेंट आता है लेफ्ट राइट से, वही तो फ्लेवर है स्टीरियो का। तो वो अगर हमें लाना है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या करना है, डुप्लीकेट, ट्रैक को डुप्लीकेट किया। अब क्या करना है हमें, यहाँ से या तो यहाँ से जाओ, बिल्कुल स्लाइटली ऑडियो को हल्का सा आगे ले जाओ, यानी कि बिल्कुल जो एक जैसा है ना उसको थोड़ा आगे ले जाओ। तो अब क्या हुआ कि जो वेव है थोड़ी आगे पीछे होगी। हमने क्या किया, फेस शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, ये जो आपने चेंज किया, हमने फेस शिफ्ट कर दिया यहाँ से हल्का हल्का। अब क्या करना है हमें, नीचे वाले को राइट कर दो, नीचे वाले को राइट कर दो, ऊपर वाले को लेफ्ट कर दो। अब सुनो एक बार सॉरी, अब सुनो क्या आ रहा है।
मैंने तो Different आया? धीरे से नींदों के धागे से Feel देखो पूरा बांधा different हो गया। है ख्वाब को तेरे। पहले क्या हुआ था, हाँ पहले के केस में क्या हुआ था, सिर्फ एम्पलीट्यूड बदला था। हाँ अभी हाँ, लेकिन पूरा जो ट्रैक है उसका फील ही बदल गया, मतलब जो लेफ्ट राइट ही आ रहा है, Okay. पूरा एक स्टीरियो फ्लेवर में आ रहा है ये। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। ठीक है, जो मैंने यहाँ से शिफ्ट किया, अब इसको हाँ। आप एक और तरीके से भी कर सकते हो कि इसको यहाँ से ना करके इसको हमने वापस ले आया अपनी जगह पे, ठीक है, ठीक और है। यहाँ पे गए, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे भी हम हल्का सा आगे कर दिया हमने, तो ये क्या हुआ, मिली सेकेंड थोड़ा आगे हो गया, या यहाँ पीछे करोगे तो माइनस में हो गया तो पीछे इधर आएगा। ये अपनी पोजीशन में है यहाँ पे, लेकिन हाँ। यहाँ से ये साउंड आगे पीछे हो रहा है। अब सुनेंगे तो भी ये डिफरेंस आ जाएगा। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। यानी कि अब लेफ्ट और राइट से अलग अलग टाइम पे आ रहा है। वो जो ऑप्शन जहाँ पे आपने क्लिक किया था वो है क्या? क्या ये नाम है उसका? बेसिकली इसका एग्जैक्टली नाम देख लो, क्योंकि उसमें आपने इस बार यहाँ चेंज नहीं ये किया देखो, था। ट्रैक डिले इन मिली सेकेंड्स। ट्रैक डिले इन मिली सेकेंड। अब उसमें जैसे मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं डिले ही तो कर रहा हूँ ना, हाँ थोड़ा सा आगे से ला रहा हूँ, ये डिले ही तो हो गया। हाँ और यहाँ पे भी आप इसको डायरेक्टली, ये अपनी जगह रहेगा, लेकिन आपने यहाँ से आगे पीछे कर दिया इसको। हाँ। तो बात एक ही है, अलग अलग तरीका है। ठीक है। ओके। बट सर एक मतलब या तो मेरे कान सुन नहीं पा रहे या क्या सीन है, मुझे अभी भी दोनों सेम क्योंकि लग तुम रहे हैं। सेंटर में नहीं बैठे हो। अच्छा सेंटर में इसलिए। जाओ, जाके पीछे जाके सुनो। हाँ एक बारी मैं सुन लेता हूँ। ये है बिल्कुल नॉर्मल। हाँ। मैंने तो धीरे से हाँ। नींदों के धागे से। ठीक है, ये है डिफरेंट करके। मैंने तो धीरे आया? से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब। लगा एम्पलीट्यूड भी कम हुआ है लेकिन थोड़ा स्प्रेड हो गया चीज। स्प्रेड हो गया, वही वही होता है स्टीरियो का मतलब ही वही है कि वाइड कर दिया अच्छा। हमने। ठीक है, एक तो ये तरीका, ये है सूडो स्टीरियो। अच्छा। अब एक है जिसको हम बोलते हैं डीटी, डबल ट्रैकिंग। लिख लो। डबल ट्रैकिंग, ये सूडो स्टीरियो था हम्म जिसमें आप क्लिप को शिफ्ट कर रहे हो। ऑडियो को, हाँ एग्जैक्ट ऑडियो की एक कॉपी बना रहे हैं हाँ और उसको लेफ्ट राइट पैन कर रहे हैं और स्लाइटली दोनों के टाइम में डिफरेंस ला रहे ठीक है। हैं। इस केस में जो डीटी होता है, जिसको हम डबल ट्रैकिंग बोलते हैं, ये ज़्यादा, ये नेचुरल स्टीरियो आता है। जितने भी गिटार रिकॉर्डिंग और वोकल की जो बैकिंग रिकॉर्डिंग होती हैं, कोरस या फिर तुम्हारा क्वायर वगैरह, ये सब डीटी में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि नेचुरल रहता है ये। ठीक है, तो सेम लाइन आपको क्या करनी है, एक बार और गानी है, ठीक है। सेम फील में, सेम तरीके से। ओके। सुनाऊंगा एक बार कैसा गाया था। नहीं नहीं मैं याद है वो तो। ठीक है, और एक टाइम पे गाना है, सबसे बड़ी बात। अच्छा जैसे ये गाया है उसी हाँ। टाइम पे गाना है। अभी तो बीट रीट पे हमने गाया नहीं, तो हाँ। उसके साथ ही गाना पड़ेगा आपको। तो मेरे को वो देखना पड़ेगा। हाँ, सुना भी देंगे, साथ में आएगी आवाज़। अच्छा। मैंने तो धीरे से फिर से मैंने तो आने दो। अच्छा एक काम करते हैं, बीट पे रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे गा नहीं पाओगे तुम। हाँ क्योंकि मैं देख के कर रहा हूँ। देखो, इस पे गाओ, स्लो करो टेम्पो, नहीं नहीं चलेगा। गाओ एक बार ऐसे गाओ। मैंने तो धीरे से फास्ट है हाँ। अब गाओ। एक मिनट। मैंने तो धीरे से ऑफ बीट है। यहाँ से 2 3 4। मैंने तो धीरे से नींदों। इसी में गाना है, मैं ठीक है। साउंड कम कर रहा हूँ, बहुत तेज है। हाँ इससे ज़्यादा तो यही आ जाएगा। लेवल्स कम। ठीक है। आ रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है अच्छे से? रेडी? मैंने थोड़ा तो और कम कर दो, तो वहाँ से लेवल्स कम कर दो। माइक के है क्या किसके? वो volume अच्छा 2 पे कर दो। 2 पे कर दिया। ठीक है। अब चाहिए।
मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। अब सिर्फ चीज रिपीट गानी है एक बार के बाद। ठीक एक है, बार का यहाँ से दूंगा, एक बार का गैप है, आपको उठाना है। ठीक है। रेडी? हम्म। एक मिनट। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। ठीक है, तो हाँ ये भी हमने रिकॉर्डिंग स्टीरियो में कर ली एक तरीके से, यानी कि दो मोनो को हमने एक अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड हाँ। किया है। तो इसको आप पीछे आके सुनो एक बार, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस आया होगा वो सुनो। मैंने तो धीरे से लेवल्स बढ़ा दो यहाँ से यार। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। ज्यादा अच्छा और ज्यादा नेचुरल लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ है? But, रीजन बताओ सर ये कोरस भी तो लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है बहुत सारे शशांक गा रहे हैं। ऑब्वियसली कोरस ही है ये, डीटी आप कोरस में ही करोगे, स्टीरियो बना दिया ना आप। मेन वोकल को कभी भी हम लेफ्ट राइट नहीं करते हैं। अच्छा। मेन वोकल को कभी भी हम पैन नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि मेन वोकल हमेशा सेंटर में रहता है। हाँ। तो उसकी बात नहीं हो रही, मैं स्टीरियोस की बात कर रहा हूँ कि अब ये ट्रैक दोनों एक साथ जो आ रहे हैं वो स्टीरियो आ रहे हैं। हाँ। मैंने अब वो कैसे हुए, इस तरीके को हम डीटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या अच्छा क्यों लग रहा है, अलग क्यों लग रहा है? क्योंकि एक मिनट, इस केस में हुआ क्या बेसिकली कि एक ह्यूमन एरर ऐड हो गया इसमें। कि देखो आपने कोई लाइन कोई कहीं लंबी गाई है, हाँ, कहीं हाँ, छोटी गाई है, कहीं लाउड गाई है, कहीं कम लाउड गाई है। हाँ। तो ये एक ह्यूमन एरर नेचुरली क्रिएट कर दिया इसने। तो इससे क्या हुआ, वो फील आया। वो फील आ गया। हमने एक जनरल, अब हमने देखो वो भी नहीं किया जो हम आगे पीछे कर रहे थे, वो भी नहीं करना। अभी हमें सिर्फ लेफ्ट और राइट करना है, एक को हमने लेफ्ट कर दिया, एक को हमने राइट कर दिया, बस। अब हमें आगे पीछे भी नहीं करना, टाइमिंग भी डिले नहीं करना, क्योंकि ह्यूमन एरर में ऑब्वियसली एक इंसान एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट बीट पे नहीं गा सकता, अगर वो इंसान है तो। ह्यूमन एरर वही है, तो वो एरर की वजह से ये एक फ्लेवर ऐड हो गया। अब ये सारे तरीके हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, गिटार रिकॉर्डिंग में, ठीक है, और या फिर आपका वोकल के बैकिंग वोकल्स, कोरस, क्वायर हो गए, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आपको लेयर्स ऐड करनी है। अच्छा। और स्टीरियो फील में, जैसे गिटार हमेशा स्टीरियो फील में रिकॉर्ड होता है, हाँ। यानी कि लेफ्ट एंड राइट वो तो मैक्सिमम टाइम्स में। अगर सेंटर, अगर मेन है तो, अगर कुछ फेलियर्स है तो हो सकता है वो लेफ्ट राइट मोनो में जाके पैन हो जाए। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये तरीके समझ में आएंगे आगे जाके थोड़ा और अच्छे से। सर एक अगर जैसे ऑप्शन कहें, अगर हम ऐड स्टीरियो ट्रैक करें और उसमें रिकॉर्ड करें तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? एक ही बात है, उसमें भी हमें फिर 2 माइक लगाने पड़ेंगे एक टाइम पे। अच्छा ऐसा है। स्टीरियो माइक नहीं है ना, ये माइक मोनो है। हाँ, आपके mic पास तो एक ही mono है। सिग्नल आ रहा है। हाँ। अब स्टीरियो ट्रैक में लूंगा, देखो मैं दिखाता हूँ अगर मैं स्टीरियो ट्रैक में गा दूं। देखो मैं दिखाता हूँ तो क्या चलेगा? होगा। नहीं, स्टीरियो ट्रैक में क्या होगा, स्टीरियो ट्रैक लिया, हाँ। स्टीरियो इन, अभी देखो हेलो 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 हेलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ तो एक ही रहा है। एक ही रहा है, क्यों? क्योंकि मोनो लगा रखा है ना। अगर आपको यहाँ भी चाहिए तो आपको एक और माइक लेना पड़ेगा राइट में, तो वो दोनों माइक फिर कैच करेंगे। स्टीरियो माइकिंग यही होती है कि एक टाइम पे अलग अलग जगह 2 माइक लगे। तो ऐसा करते हैं वैसे स्टूडियो करने वाले करते हैं, इफेक्ट बनाने के लिए तरीका, एक फ्लेवर ऐड करने के लिए। कर लेते हैं। और स्टीरियो माइक्स भी आते हैं ना अलग अलग, वो भी होते हैं, वो 2 लेयर्स होती हैं उसमें। एक टाइम पे वो अलग कैच कर रहा है, वो एक अलग कैच कर रहा है। लेकिन इसमें भी वो बस फिर डिस्टेंस ही फ़र्क होगा, बस उसमें फ़र्क क्या होगा, थोड़ा वॉल्यूम में फ़र्क होगा, थोड़ा सा फ्लेवर में, आपके चीज़ों में ज़रूर फ़र्क होगा, लेकिन टाइम एग्जैक्ट वही रहेगा, क्योंकि बंदा एक ही टाइम पे गा रहा है। तो वो ह्यूमन एरर नहीं ऐड होगा। बस फ़र्क क्या पड़ा, वो माइकिंग थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो उससे फ़र्क क्या हो गया कि जो जैसे डिस्टेंस है, स्पेस का जो एक फ़र्क आता है साउंड में, जैसे तुम्हारे को मेरी आवाज़ अलग तरीके से सुनाई दे रही होगी, इसको अलग तरीके से सुनाई दे रही होगी, तो वो दोनों मिल के जब हम सुनेंगे तो वो कुछ और ही सुनाई देगा, बस इतना है। लेकिन मैं जो गा रहा हूँ, जो मेरी इंटेंसिटी है, जो मेरा एक फील है गाने का, जो एक रिदम है गाने की, जिस तरह से मैं वर्ड्स को स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, वो सब सेम है। ऑनवलप्स जो है वो सब सेम है, तो वो सारी चीज़ें सेम आ रही है, इसीलिए। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल।
मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। इसको डीटी कर वो करके दिखाओ सूडो स्टीरियो कैसे करोगे पहले वाले ट्रैक को। ये अच्छी चीज़ है। कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक। मैंने हो गया? तो अरे नहीं अब मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। बोलो। अभी भी नहीं हुआ, इसने दूसरे को राइट नहीं किया, इसने डुप्लीकेट करके राइट किया था तूने। मैंने ऊपर ऊपर तो जाओ धी- तुम करो आओ हटो एक बार। अरे यार जैसे अभी ये ट्रैक है डुप्लीकेट हुआ, ये लेफ्ट में है, ये राइट क्यों नहीं हो रहा सर? आराम से करो। अच्छा ठीक है, क्लिक जोर से करना पड़ेगा। अब तुमने गलती से बहुत कुछ कर दिया वहाँ पे ध्यान से देखो। हाँ एक लेफ्ट में एक राइट में। तो ये तो उसने भी किया था। हाँ लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अब अवेयरनेस ही कम है। स्नैप स्नैप। अभी जो जनरल चीजें है ना ये सब गलतियां देखो सबसे होती है। बड़े बड़े प्रोफेशनल से भी होते हैं लेकिन जितना कम करोगे हाँ उतना ज़्यादा फायदा है। और कम गलतियां कैसे होंगी? प्रैक्टिस और जितना अवेयर रहोगे ठीक है कि प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों मतलब आप कर रहे हो आपको पता वहाँ नहीं हिल रहा है तो क्यों नहीं हिल रहा है ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आई थिंक हो गया था। करो प्ले। धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। क्योंकि मैंने स्टीरियो किया उसको शिफ्ट किया हाँ, इसने भी यही किया था। सही किया था तुमने भी। ठीक। दोनों का सही था। अब डीटी करना हो तो कैसे करेंगे? डबल ट्रैकिंग इससे पूछा है मैंने। करके अच्छा हाँ दिखाओ। ये तो कर लोगे ये तो आगे समझ में। अब इसी ट्रैक को 2 बार रिकॉर्ड करें मतलब पहले ये वाला तो आगे समझ में सूडो हाँ, ये स्टीरियो का आ तो गया। पैटर्न। अब अगर डीटी करने को कोई बोले तो उसको कैसे करोगे? एक ही चीज को 2 बार 2 बार रिकॉर्ड रिकॉर्ड होगी। करेंगे हाँ और राइट लेफ्ट कर देंगे। हाँ करोगे एक लाइन कुछ करो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ कुछ करके देखो कैसा आ रहा है। गाना चेंज कर दूँ। मेरे को बता दियो कब रिकॉर्ड करना है। माइक्स के डाउट्स क्लियर है या कोई डाउट वाउट है? वो जो टाइप्स ऑफ माइक्स थे ओवरऑल माइक का जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई? हाँ फिलहाल, बाकी प्रैक्टिस करने के ऊपर और डाउट्स आएंगे तो मैं पूछ लूँगा। क्योंकि अगर माइक्स के आगे तो हम रिकॉर्डिंग का भी स्टार्ट कर सकते हैं सीखना, ओके कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ठीक है ना। हाँ क्या गाओगे? कोई भी एक लाइन गा दूंगा। जीना जीना गा दूंगा। पहले क्लिक देख लो ठीक है। ठीक ये है बहुत लाउड है इसके लेवल्स कम करो थोड़े कोई बताएगा नहीं। और यही उम्मीद थी मेरे को तुमसे। एक मिनट देखो मत बताना कहाँ से होगा। एक तो सर वहाँ से लेवल भी कम कर सकते हैं सीधा अगर हाँ, मॉनिटर के। हाँ, और उसके अलावा उसके बाद सर मेट्रोनोम सेटअप पे जाके वहाँ से करो जाके इसको दे दो करेगा ये। कोई बताएगा नहीं कहाँ पर है क्या है। मैं भी वही ढूंढ रहा था। हाँ हाँ पता है मेरे को। ये I think आएगा।
उनने आग से क्लिक कर दिया देख के वही क्लिक कर दिया। नहीं सर, वो मैंने थोड़ा सा मतलब वो पढ़ रहा था अब यहाँ क्या से जाके करोगे? लेवल कम कर सकते हैं यहाँ से। हाँ बढ़िया। ये अब हो बिल्कुल ही बंद कर दिया तुमने, आवाज़ ही नहीं आएगी। करियो वो प्ले सब एक बारी। अपने सुनने के हिसाब से। अब वो एक बार कम हो गया होगा, सुन लो एक बार क्या आ रहा हाँ चलेगा इतना। है। आ रहा है ठीक है हाँ मुझे आइडिया लग जाएगा। बढ़िया। तुम्हें पता था ये चीज़, यहाँ से ढूंढ ढूंढ पता हाँ थी? ये तो मैं वो ढूंढ रहा था कि हाँ, कहाँ ठीक है ट्रांसपोर्ट में आता है ये, याद रखना। ठीक है। यही गाने की दूसरी लाइन गा देता हूँ। हाँ कुछ भी गा दो, है ना? बातें कर लो बीट पे। रैप करते हो? मैं रैप करता एक गाने में किया है। रैप कर दो कोई, अरे सर कोई से भी रैप कर दो। तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, ये कर देता। ऐसे BPM कर दो, इस पे कर दो। अरे नहीं CD थोड़ा पे कर दो। BPM 120 ले ले, उस पर निकाल दूंगा। इसमें ज़्यादा स्लो हो जाएगा। हाँ प्ले कर। हाँ ठीक है। हाँ रिकॉर्ड मार। तुझसे दूर मैं भी हूँ। मैंने शुरू ही नहीं करा पहले उसके। हल्का सा ऑफ हो गया, चलो स्टार्ट। अच्छा नहीं बट मैं तो रिदम के अकॉर्डिंग। ये मेरे ख्याल से ऑफ ही स्टार्ट हो गई। हाँ ये बस चलने दो। तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर। फोटो में क्या था यार, बस इतना ही, Shit. हाँ तक ले। इतना इसको काट दो, बाकी का एक्स्ट्रा काट दो। यार बहुत टाइम बाद मैं ये सुन रहा हूँ। अब आगे का एक्स्ट्रा जो भी है वो सब काट दो, साफ कर दो इसे। बस यहाँ तक ही है। अब हमें क्या करना है, हमें स्पीड बढ़ानी है, ठीक है? ये देखो ओ भाई थोड़ी सी नहीं होगी, गलतियाँ होंगी। अब हमें यही करना है कि हम गलतियाँ कम करें और हाँ, स्पीड बढ़ाएं। स्पीड अभी बढ़ाएं। जैसे बहुत जल्दी होना चाहिए था ये इसलिए नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है अभी प्रैक्टिस ना। नहीं है। तो प्रैक्टिस हमें ऐड करनी है। अब दोबारा करो। हाँ अब एक DT लेना है इसका। एक मिनट, इसका पहले सूडो स्टूडियो करके दिखाओ तुम कैसे करोगे। तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को Clicks बंद कर दो। तेरी अखियों का नूर। अब चलाओ, तुझसे दूर मैं लेवल्स भी बढ़ाओ हूँ थोड़े दोनों। यहाँ से हाँ ये 0 0 करो, एक बार में। जीरो किससे होता है? हाँ हाँ शिफ्ट के साथ। कमांड कमांड कमांड, ऊपर भी जाओ। क्या कर रहे हो? नहीं ये नहीं होगा इससे, अंडू ये नहीं होता, अच्छा, ये नहीं होता। ठीक। एडिट विंडो में होता है सब। फिर शिफ्ट से नहीं होगा भाई, कमांड से होगा। अच्छा सॉरी। करो प्ले। तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर। इसको कॉपी कर दो, इसको हाँ दोनों को। कॉपी मीन्स आगे कॉपी कर दो, डुप्लीकेट नहीं, कॉपी आगे, दोनों का सेम। हाँ बिल्कुल बीट टू बीट होना चाहिए। क्या था उसका? तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, कमांड दिल था वो। को सताए हम्म। तेरी अखियों का नूर। तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर। अब ये मोनो हो गया। अब DT के लिए हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग एक और करनी है, ठीक है? अब क्या करो, इस ऑडियो को जो हमने कॉपी किया है ना, हाँ। इसको एक बार और कॉपी कर दो। एक करो कॉपी, नीचे वाला डिलीट कर दो,
ये वाला हाँ ये डिलीट करो, एक ऑडियो ट्रैक ऐड करो, मोनो ऐड ट्रैक। अब इसमें रिकॉर्डिंग करनी है, आर दबा दो वहाँ से एक बार, आर आर ऊपर का बंद कर दो अगर कहीं का रिकॉर्डिंग चल रहा है तो, हाँ ये बंद करो। अब हमें क्या करना है, इसमें इस वाले पोर्शन में आपको गाना है, ठीक है। तो फिर हम कंपेयर भी कर लेंगे क्या फ़र्क है दोनों में। रेडी? पीछे से देना इसको 2 बार, यहाँ से देना, गाना स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है। स्टार्ट। तो मैं ये रिकॉर्ड दबा दूंगा हाँ, तो ये हाँ, वो हाँ। नहीं हो जाएगा? नीचे होगा, नीचे होगा, स्टार्ट अच्छा, करो। हाँ, ठीक है। दिल को सताए तेरी अखियों का नूर आ तुझसे दूर। फिक्स तो दो, सी दबाओ, डिलीट। मॉनिटर का लेवल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ अब इस ऊपर वाली ऑडियो को बंद कर दो, हाँ क्योंकि वो कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। म्यूट कर दो दोनों को। अब दे दो, 2 बार के बाद स्टार्ट करना, ठीक है। स्टार्ट। तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों दा नूर आ। इसमें दा बोला, उसमें दा बोला, हाँ फिर से लो एक शेट बार। फिर से ले यार। का बोले। हाँ तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर आ। अब इसको साफ करो पहले, बीट टू बीट जो भी एक्स्ट्रा है, बीट टू बीट। हाँ अब ये वाला जो एक्स्ट्रा एक कॉपी है इसको डिलीट मारो। ये वाले नहीं, इससे पहले वाली जो कॉपी है, पहले वाली यार, इधर इधर इधर, हाँ ऊपर वाली भी। अब इस जो नीचे वाली है इसको ऊपर ले जाओ ऑडियो को, अब प्ले करो दोनों को एक साथ। अब डिफरेंस सुनो, मोनो वो रखते हैं, क्लिक्स बंद कर दो पीछे से। तुझसे दूर मैं सेंटर में आ जाऊं, मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर आ। तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों का अब नूर देखो, आ। इसकी और इसकी ऑडियो लेवल में फर्क है ना। नीचे वाला लाउड है ज्यादा या ऊपर वाला लाउड है ज्यादा? नीचे वाला लाउड है। कौन सा लाउड है ज्यादा? तुझसे ये दूर वाला मैं loud भी है, हाँ तो दिख इसको रहा है। बैलेंस करना है मजबूर, हमें, कम करो, दिल को सत बराबर करो। बिल्कुल बराबर है, जो एक बैलेंस अभी भी साउंड है थोड़ा। ये वाली पीक मैच करूं? इसको आपको उससे कंपेयर करना है, ठीक है। अब हल्का सा फेड इन फेड आउट मार दो, ठीक है। क्रॉस फेड मारो बीच में? नहीं नहीं, फेड इन फेड आउट एक साथ दोनों को, एक साथ दोनों में, एक साथ दोनों में। माउस नहीं चलता है क्या? तुम आराम से करो। अरे वो दबा रखा है क्या? कुछ नहीं दबा रखा मैंने। अब कर, जूम आउट कर लो। जूम आउट कर एक बार। शिफ्ट एफ दो। शिफ्ट एफ। फेड इन फेड आउट, हाँ फेड इन कर दो। अब इसके में भी फेड आउट और उसके में फेड इन। क्रॉस नहीं मारना है, फेड इन फेड आउट दोनों में। इसमें भी ऐसे ही? हाँ कमांड Z करो, क्रॉस हटाओ। अच्छा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं क्रॉस के लिए। हाँ। दोनों एक साथ, सारे एक साथ में। फेड आउट, फेड इन। अब एक बार तो इन दोनों ने सुन लिया, तुम भी सुन लो सेंटर में आके। प्ले कर दो स्टार्टिंग से। तुझसे लूप में लगा दूर दो। मैं भी हूँ मजबूर, लग गया। दिल नहीं लगा को ना। सताए अच्छा, हाँ। तेरी अखियों का नूर आ। तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर आ। तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर आ।
तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए भाई गाना तेरी सुन। अखियों का बंद नूर करो। आ। क्या डिफरेंस फील हुआ इन दोनों में? फिर आगे ये वाला बताएगा पहले, क्या डिफरेंस फील हुआ इसमें तो सर जो नीचे स्टार्टिंग वाले में? हाँ। सूडो वाले में तो हमने सेम को ही डबल करा हाँ। तो बहुत कम माइनर हाँ, सा मतलब difference बस है। वो हाँ ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियली लग रहा है, हाँ वो natural इसमें feel तो है। गाया ही अलग अलग है हाँ। तो वो सुन ही अलग अलग रहा है। तो यानी कि इसमें ज्यादा वाइड स्टीरियो इमेज हाँ। बन रही है और एक फील आ रहा है फील आ रहा कि लिटरली स्टीरियो फील है लेफ्ट एंड राइट। इसमें एज इट इज आ रहा है, वो बस थोड़ा सा हमने जुगाड़ कर दिया दिया। जुगाड़। तो ये वाले केसेस में हम जुगाड़ ही कर रहे हैं लिटरली, हम्म। और उस केसेस में हम एक्चुअल स्टीरियो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप बस आ गया ट्रैक और उसको लेकिन स्टीरियो फील देना है, तो आप ये सूडो स्टीरियो का स्टेप अपना सकते हो। अपना सकते हैं। ठीक है, जैसे बैकिंग वोकल्स में या फिर हो सकता है गिटार एक ही आए इन सब में, लेकिन तब भी जितना इफेक्टिव डीटी है उतना इफेक्टिव स्टूडियो स्टीरियो नहीं आएगा। बट सर एक मेरा एक क्वेश्चन था, जब भी हम कुछ गाएंगे, हाँ। अब ह्यूमन एरर तो वो है, हाँ। तो हम जब भी नेक्स्ट टेक देंगे वो थोड़ा अलग तो होने ही वाला है, वही तो फ्लेवर है, वही तो अच्छाई है। तो वो कोरस नहीं लगेगा फिर? कोरस हमने कोरस भाई गवाया। मैंने क्या बोला, ये कोरस में ही आएगा। बैकिंग वोकल्स क्या होते हैं? हाँ, कोरस ही तो chorus ही मेन है। वोकल्स में आप थोड़ी ये लोगे। हाँ मेन वोकल्स तो आपका सेंटर एक ऑडियो आएगी बस, एक जो audio सेंटर में आएगी। होगी। उसको सपोर्ट करने के लिए लेफ्ट एंड राइट हमें स्टीरियो फील चाहिए। ओके ओके ओके, समझ ठीक रहे है। हो? ठीक ठीक ठीक, आप इसको बंद करो। क्योंकि लीड वोकल्स तो Save करो इस एक ही project ट्रैक को। पे आएंगे। हाँ। ठीक। ठीक है, हम्म क्लियर है? अब जैसे अभी ये किया है इसने हम्म। सारी चीजें, अब तुम लोग भी बैठ के थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मारो, प्रैक्टिस करो इसकी। हाँ ठीक है, बिल्कुल, ये तो आज ही और करके मुझे जाते ये हैं। बताओ अब कि हमारा यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट्स तो नहीं है? नहीं, अभी तक जितना तो भी नहीं है। हमने 3 क्लासेस में किया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमारा बेसिक बेसिक एडिटिंग ऑलमोस्ट सारा मैंने बता दिया है। ठीक है, जो बेसिक बेसिक है, बाकी ऑटोमेशन और ये बाकी जो चीजें हैं थोड़ा एडवांस जाएगा। बेसिक यही सब है। ठीक है, तो अब तुम लोग मतलब तुम तीनों से मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लोग क्या चाहते हो कि अब मैं नेक्स्ट 2 क्लासेस में वो कवर करूँ, जो तुम लोग चाहते हो। सर ये उसमें डिवाइसेस में विंडोज वगैरह ये सब हो गया, और ये नीचे वाला नहीं ये सब नहीं हुआ है, ये करेंगे। ये हम करेंगे हाँ, ना, ये तो ये करेंगे। कल की क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या करना चाहते उसके हो? ये तो चलो अलावा- थोड़ा सा है, ये मान लो हमारा 1 घंटे में कवर हो जाएगा ये, और तुम्हारा वो जो वो बिट रेट है, सैंपल रेट था, हाँ वो मैं हाँ, कल करा वो भी दूंगा। बचा है। ठीक है, ठीक है, तो उसके और हिसाब क्या से करना सर चाहते हो? आपके हिसाब से सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए पहले हम? मैं सीक्वेंसेस बताऊंगा, तुम लोग और क्या चाह रहे हो, मतलब तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं ये चाहता हूँ पूछना मैं तो कि चाहता तुम हूँ। लोग क्या, अब जैसे तुमने ये सब सीख लिया है, हाँ तो तुम्हारे हिसाब से अब तुम्हें क्या सीखने का मन है? और इसको सेव कर दो, कर दिया सर। ये मतलब वो सर screen इफेक्ट recording। वगैरह